नेहा को शादी के लिए कहा था, कितना खुश था वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था नेहा उसे ऐस छोड़कर शादी के बीच ही चली जाएगी। वो तो ठीक है, वो फिर भी उस तक पहुंच जाता, पर उसके लिए चिट छोड़ गई। उसे पढ़ने के बाद तो उसमें जान नहीं रही थी कि वो उसके साथ सिर्फ अपनी जरूरत के लिए थी, पर वो उस डेसे के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, उसे पैसे चाहिए। धीरज वही बैठ गया, पर उसकी नजर उस रिंग पर गई जो सुने नेहा को प्रोपोज करते समय पहनाई थी। प्रेजेंट वो अपनी आंखें खोल गुस्से में बोला, तुम गलती से आ तो गई मेरे सामने, पर अब चैन से नहीं रह पाओगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफी तो दूर, तुम जैसी लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वहीं मुंबई गोरी समक्ष के बालों में हाथ फेर रही, तभी निश्चय आ गए तो गोरी उठने लगी। तभी निश्चय उसे हाथ दिखा दिया तो गोरी उसे देखने लगी, तो निश्चय वही कुछ दूरी पर बेट स्मश के सर पर चूम बोला, इसने हमारे बारे में पूछा? तो गोरी हाँ में सर हिलाई, बोली पर हमने कह दिया आप जरूरी काम से गए, जल्दी आ जाएंगे। तो निश्चय उसे देख बोला, हाँ हमें तुमसे कुछ कहना था। तो गोरी उसे देखने लगी तो निश्चय खड़ा हो बोल, कल तैयार रहना शाम को। तो गोरी नासमझी में देखने लगी तो निश्चय बोला, हम कल पार्टी में जा रहे। तो गोरी हैरानी से बोली, क्या? तो निश्चय उसे देख बोला, अब हमारे तुम्हारे बीच क्या है, पूरे जहां को नहीं सिखा सकते? तो गोरी सर झुक ली। तो निश्चय बिना भाव से बोला, कल शाम को तैयार रहन। तो गोरी बोली, बच्चे? तो निश्चय बोला, कुछ ही देर की बात है, जब तक हम एकांशी इन्हें संभाल लेगी। तो गोरी बोली, क्या एकांशी आ रही है? तो निश्चय बोला, हाँ अब हमारे साथ राजस्थान चल रही। तो गोरी बोली, क्या पढ़ाई पूरी हो गई? तो निश्चय उसे घूरने लगा तो गोरी सर झुका ली। तो निश्चय बोला, हमसे इतनी देर तक कोई सवाल करे हमें पसंद नहीं। तो गोरी कुछ नहीं बोली तो निश्चय वहां से दूसरे कमरे में चला गया। गोरी उसे देख अपने बच्चों के पास लेट गई, बोली, पार्टी ये क्या है, पता नहीं हमारा मन घबरा रहा। एक तो हमारा मन नहीं था मुंबई आने का, पर वो समक्ष को देख उसे बालों हाथ फेरते हुए बोली, पर हमारे बच्चे के लिए आना जरूरी था, पर यहाँ आकर कुछ अजीब लग रहा है। पर क्या मुंबई? गोरी अभी निश्चय के साथ गाड़ी में बैठी बाहर देख रही थी। रात के वक्त काफी गाड़ियां आ जा रही थी, उन भाग दौड़ में अपने ही ख्यालों में थी। उसकी नजर एक मॉल पर पड़ी, उसके जहन में वही यादें आ गई जब शिवा उसे कपड़े दिलाने के लिए कैसे उठाकर ले आया था। ये सोच ही अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जब वो पहली बार साड़ी पहन उसके सामने आई थी तो वो उसे कैसे देख रहा था, वो सब सोच आज भी उसकी धड़कनें कुछ बढ़ सी जाती थी, क्योंकि उसे वो सब कहीं ना कहीं महसूस सी होती थी। भले ही उसने कभी इस बारे में ना कहा और शायद सोचा भी ना हो, पर शिवा के प्रति पिघलने लगी थी। वो उससे कैसे भी बात करे, पर पता नहीं उसमें भी उसे गंदा नहीं लगता था, जैसे वो उससे जबरदस्ती रुदली बात करता हो, क्योंकि शिवा की नजरों में कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अलग फीलिंग्स देखती थी। उसे वो किस याद आ गई जिसमें पहली बार शिवा को दूर नहीं कर पाई। शिवा पहले जब भी उसे छूता था तो फिर भी घिन सी आती थी, पर धीरे धीरे उसे भी नहीं पता, पर कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगने लगा था शिवा का करीब आना। पर जब वो शिवा दोनों करीब आने लगे थे, पर इस बीच उसकी किस्मत उसके साथ फिर से खेल गई। ये सोच ही उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। तभी निश्चय की भारी आवाज आई, अब उतरोगी? यहाँ रात भर यहाँ ही रहना है? तो गोरी ये सुन निश्चय की ओर देखी, जो शायद कब से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा। वो आसपास देखी, वो पहुंच गए, उसे तो भनक ही ना लगी। तो दरवाजा खोल, बाहर आने को हुई। तभी निश्चय उसका दरवाजा खोल बोला, तुम्हें हमारी सुनती नहीं? तो गोरी थोड़ी घबरा गई, बोली, जी वो तो। निश्चय उसे इग्नोर कर आगे बढ़ बोला, अब जल्दी आओ। तो गोरी बाहर निकली, अभी काफी सुंदर लग रही थी। डार्क ब्लू रंग की साड़ी पहने थी, बाल खुले थे, जो कमर थे काफी सिंपल, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी काफी सुंदर लग रही थी। निश्चय के पीछे आते हुए जगह को देख रही, पता नहीं उसे अजीब सी बेचनी हो रही थी। वो अंदर आए पर वो वहीं रुक गई, आसपास देखने लगी, अपने में बोली, ये क्या अजीब क्यों लग रहा है इतना हमें? वही निश्चय बिना पीछे देख आसपास जैसे किसी को ही तलाश रहा हो। तभी उसके कानों में किसी आवाज पड़ी, हमें लगा ही था आप आएंगे जरूर। तो निश्चय उस ओर देखा तो उसके भाव थोड़े सगिन हो गए। वो उसे देख बोला, अब आपने हमें इतने प्रेम से इनवाइट किया तो हमें आना ही पड़ा। तो सामने और कोई नहीं शिव था, जो काफी हैंडसम लग रहा था। ब्लैक थरी पे सूट कैरी किए हुए था, पर अंदर व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के कुछ बटन खुले थे, जिससे उसका लुक काफी हॉट लग रहा था। पर होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए वो निश्चय के पास आया, बोला, हमारे कहने की वजह से आए हैं या पता नहीं, पर वजह हमें कुछ और लग रही। तो निश्चय उसे घूर देख बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शिव तिरछा मुस्कुरा दिया, बोला, अरे आप अकेले, हमने आपसे कहा था आप अपनी बीवी को भी लाइएगा। तो निश्चय के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देख बोला, अब तुमने हमारे साथ खास हमारी बीवी को भी इनवाइट किया है, तो हम अकेले कैसे आ सकते हैं? तो शिव उसे देखने लगा। तभी निश्चय पीछे पलट गोरी को देखा, जो कुछ दूरी पर आसपास देख रही थी, पर तभी उसकी नजर निश्चय पर पड़ गई, पर उसे शिव नजर ना आया। तो निश्चय उसके पास आ बोला, यहाँ क्या कर रही? तो गोरी उसे देख थोड़ा घबरा गई, बोली, वो हम। तो निश्चय उसका हाथ पकड़ लिया। तो गोरी उसे हैरानी से देखने लगी। वो उसे आगे लाते हुए बोला, लो मिलो इनसे। तो गोरी तो अभी तक निश्चय को ही नहीं समझ पाई थी। निश्चय शिव को देख बोला, हमारी बीवी मिसेज गोरी निश्चय राठौर। तो गोरी को तो आज पहली बार ये बोलता देख। तभी निश्चय उसे देख मुस्करा बोला, और ये मिस्टर शिव राजशेखर। तो गोरी उसकी बस अनजाने में ही सामने देखी थी, फिर से निश्चय को देखी, पर तभी थम सी गई, जैसे उसे तो विश्वास हुआ ही ना हो। तभी उसके कानों में शिव की आवाज पड़ी, लगता है आप हमसे मिलना नहीं चाहती।
तो गौरी शिव की आवाज, ये आवाज तो शिवा की थी, क्योंकि उसे पहले लगा कुछ धोखा हुआ है, पर आवाज सुन झट से सामने देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने शिव उसे ही देख रहा था। तभी निश्चय शिव को देखते हुए गौरी की कमर पर हाथ रख बोला, ऐस बड़ी ये बात नहीं, वो क्या है ना, हमारी बीवी कभी ऐस पार्टीज में नहीं आती, तो किसी से मिलने की आदत नहीं। पर गौरी तो उसके ऐस छूने से थोड़ी असहज हो भले ही शिव को देखी, जिसकी नजर निश्चय के हाथ पर थी, पर वो गौरी को देख मुख से हाथ आगे कर बोला, हम शिव पर। गौरी तो अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखें तो ऐस बड़ी ही हो गई थी जैसी कभी भी आंसू गिर जाए, पर वो तो अभी तक समझ नहीं पा रही क्या शिवा सच में शिव है। तभी निश्चय शिव से हाथ मिला, बोला हम तो भूल ही गए जिसके लिए यहाँ आए, हैप्पी एनिवर्सरी। तो गौरी ये सुन हैरानी से शिव को देखने लगी, तो शिव निश्चय को देख तिरछा मुस्करा उससे हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक्स। तभी एक आदमी आ बोला, मिस्टर शेखर ये सब तो ठीक है, पर आपकी बीवी कहाँ है, उनके बिना ये पार्टी थोड़ी है, हमें भी मिलवाए आपकी वाइफ से। तो शिवा उसकी सुन कुछ बोलता, तभी उसकी नजर एक और गई, वो मुस्करा बोला, तो समझे आपका इंतजार खत्म हुआ। तो सभी उस ओर देखने लगे, पर गौरी तो शिव को ही देखे जा रही थी, पर निश्चय बिना कोई भाव से सीढ़ियों की ओर देखा, तो पर पल भर में ही उसका भाव हैरानी में बदल गए। जैसे झटके बारी तो अब उसकी थी। सामने सीढ़ियों से एक लड़की, लेडी ही मान लीजिए, पर काफी खूबसूरत थी, ब्लैक साड़ी पहने, चेहरे पर मुस्कुराहट नीचे उतर आ रही थी। वो नीचे उतरी तो शिव उसके पास आ बोला, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। तो वो लड़की उसे देख मुस्करा दी, शिवा के बाह में हाथ डाल बोली, आपको भी। तो सभी उन दोनों की ओर बुके बढ़ाते हुए विश करने लगे। तभी शिव लड़की को देख बोला, श्वेता हम तुम्हें किसी से मिलवाने वाले थे। तो वो उसे देखने लगी, तो शिव बोला, आओ हमारे स्पेशल गेस्ट से तुम्हें मिलवाना रह ही गया। तो श्वेता उसे देख बोली, हाँ कहा है। तो शिव उसे आगे लाते हुए बोला, इनसे मिलो मिस्टर राठौर। तो श्वेता सामने देखी तो उसकी नजर कुछ ठहर सी गई, वही निश्चय तो अभी उसे हैरानी से देख रहा था। वही हाल गौरी का था, वो श्वेता को हैरानी से देख उसके होठों से सिर्फ यही निकला दी, पर श्वेता की नजर निश्चय पर थी। तभी शिव उसकी कमर थाम बोला, क्या हुआ बीवी, मिलोगी नहीं इनसे, ये स्पेशल तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो श्वेता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, वो हाथ आगे बढ़ा, बोली, आपको देख अच्छा लगा, आप हमारी इस खुशी में शामिल हुए। तो निश्चय उसे ही देख रहा, श्वेता हाथ पीछे ले बोली, लगता है ये हमें देख खुश नहीं है। तो शिव के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, वो गौरी को देखा जो उसे अपनी नम आंखों से देख रही थी। वो बोला, हाँ लगता है शायद इन्हें हमें देख कुछ पिछला याद आ गया है। तो निश्चय का ध्यान टूटा, वो श्वेता को देख बोला, तुम। तो श्वेता मुस्कुराई बोली, लगता आप हमसे पहले भी मिल चुके हैं। तो निश्चय के भाव कुछ बदल से गए, तो श्वेता उससे गौरी को देख बोली, तो आप अपनी बीवी को भी लाए हैं। तो गौरी उसे देख रही, उसके आंखों से आंसू गर गए। तो श्वेता उसे देख बोली, अरे आप ठीक है। तो गौरी उसके पास आ ऊपर से नीचे देखते हुए गले लग गई, रोते हुए बोली, आप जिंदा है। तो श्वेता के हाथ हवा में रह गए। गौरी उसके कस के गले लग रो रही, बोली, दी आप जिंदा है, कहाँ थी अब तक, बोलिए पता हम पर क्या बीती थी। तभी श्वेता उसे अपने दूर कर बोली, लगता है आपको गलत फहमी हुई है, आप जो समझ रही हम वो नहीं। तो गौरी उसे नासमझी में देखने लगी। तभी शिव श्वेता का हाथ पकड़ गौरी को देखते हुए निश्चय से बोला, लगता है आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। तो गौरी उसे देखने लगी, पर उसकी नजर पकड़े उस हाथों पर गई। शिव ने श्वेता का हाथ पकड़ा था, तो शिव उससे इग्नोर कर श्वेता से बोला, चलो हमें लगता अब हम बाद में भी मिल सकते हैं। तो श्वेता निश्चय को देख जो उसे ही देखे जा रहा था, उससे नजरें फेर शिव को देख मुस्कुरा हाँ में सर हिला दी। तो शिव उसे अपने साथ ले गया, तो निश्चय की मुठिया कस गई। तभी गौरी उसके पास आ बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वो दी है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो निश्चय उसकी सुन सामने श्वेता को देखने लगा जो शिव के साथ थी, उसका चेहरा सख्त हो गया, वो हाथों की मुठिया बना बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी नंदनी नहीं हो सकती। तो गौरी उसे देख बोली, नहीं वही दी है। तो निश्चय श्वेता को देख रहा था, जैसे यकीन ना कर पा रहा हो, पर गौरी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। श्वेता और शिव काफी पास थे, तो गौरी शिव को देख रही, कैसे श्वेता की कमर थामे था, उसके आंसू गिर गए। वो तो कितने वक्त से किसी बात से तड़प रही थी, उसकी वजह से शिवा नहीं रहा, एक यही चीज थी जिसकी वजह से घुटती आई थी। उसके आंसू गिरने लगे, पर तभी ही उसकी नजरें शिव से जा मिली, तो वो नजरें चुरा ली, अपने आंसू पोंछने लगी। शिव उसे देख तिरछा मुस्करा दिया। श्वेता उसे देख बोली, हमारा गिफ्ट। तो शिव उसे देख बोला, वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो शिव किसी को इशारा किया, तो एक आदमी एक बॉक्स ले आया, तो श्वेता मुस्करा दी। तो शिव उस बॉक्स को खोल, तो श्वेता उसे देख बोली, ये नेकलेस। तो शिव उसे निकाल उसे पहनाते हुए बोला, तुम्हें पसंद आया। तो शेवट उसे पहन मुस्करा बोली, काफी। पर उसकी नजर सामने निश्चय पर पड़ गई, जो शायद बेहद गुस्से में था, क्योंकि उसकी आंखें ही बता रही थी कि उसके अंदर कैसा तूफान चल रहा था। तो वो उससे नजरें फेर ली। तो निश्चय अपनी मुठिए कसे वहां ना रुका, तो श्वेता उसे जाता देखने लगी। कुछ लेडी उसके पास आ उससे कुछ पूछने लगी, पर गौरी ये सब देखा नहीं जा रहा था। अब तक तो उससे उसके आंसू ही नहीं रुक रहे, एक साथ इतना बड़ा झटका जो लगा। एक तो श्वेता को देख फिर ये कि शिव की बीवी है, दूसरी शिवा है ही शिव है, पर उसका सर चकरा रहा था। वो अपना सर पकड़ ली, पर आसपास काफी लोग थे, उन्हें देख अपने आंसुओं को छिपाते हुए वहां से दूसरी ओर आ गई। पर जैसे उसे अपना दिल हल्का करना था, वो वॉशरूम मिरर के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी, बोली, ये सच नहीं हो सकता। उसे जहन ऐसा कुछ आ गया, वो कांपने सी लगी, अपने सीने पर हाथ रखना में सर हिला दी, बोली, नहीं ये क्या हो गया गौरी हमारी बच्ची। वो रोने लगी।
तभी कोई उसे दीवार से लगा दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि वो तो लटका गई, पर देखी तो हैरान रह गई क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। पूरा अंधेरा था। तभी अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई तो वो झड़ सी गई। एक गर्म हाथ अपने खुली कमर पर, तभी दर्द से उसकी आंखें कस के मीच गई क्योंकि उसके कमर को कस के पकड़ा था। तभी आंखें झट से खुल गई। वो शख्स अपनी भारी आवाज में बोला, क्या हुआ, मुझे भूल नहीं पाए अभी तक? तो गोरी उसे देखने लगी। चेहरा नहीं पर हल्का हल्का महसूस कर पा रही थी। वो धीरे से हाथ उठा, उसे छूने लिए हाथ उठाई। गाल पर छुआ ही था तो गोरी के आंसू गिर गए। वो बोली, आप जिंदा है। तभी दर्द से आह निकल गई क्योंकि वो गोरी का वही हाथ पकड़ मरोड़ दिया। उसे दीवार से सटा अपनी भारी आवाज में बोला, हाँ क्या सोचा था, कहा था ना, ना ही भूलूंगा ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। तो गोरी दर्द में थी पर उसे देखते हुए बोली, हाँ हाथ छोड़िए। पर वो उसका हाथ पर पकड़ और कस दिया तो गोरी की दर्द से आह निकल गई। वो दूसरा हाथ गोरी के बालों में डाल उसने सख्ती से पकड़, बोला, बहुत खुशी होगी अपने उस दूसरे पति के साथ। नहीं तो गोरी उसे देखने लगी, बोली, आप जैसा सोच रहे। तभी दर्द से उससे बोला ही नहीं गया, ये और कोई नहीं शिवा है था। गोरी के बालों पकड़े हुए बोला, बहुत खेलना का शौक है ना तुझे, पर खेल तो अब शुरू होगा। कहा था ना शिवा की जिंदगी में आकर गलती की तूने। तो गोरी उसका हाथ पकड़ ली, बोली, छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है। तो वो उसके करीब आया, अपनी सांसें गोरी के होठों पर छोड़ते हुए बोला, तो आदत डाल ले इस दर्द की, क्योंकि चैन से जीना नहीं दूंगा मैं तुझे। तो गोरी उसे नम आंखों से देखत हुए बोली, वो उस दिन जो हुआ सच में? तभी शिवा बोला, चुप। तो गोरी चुप रह गई। शिवा उसके बालों पकड़े हुए बोला, मुझे तेरी अब किसी भी बकवास से फर्क नहीं पड़ता। तुझे इज्जत देकर है गलती की मैंने जो तेरे बारे में सोचने लगा मैं। तो गोरी सिसकने लगी, धीरे से बोली पर एक बार। तभी शिवा उसके गाल दबोच बोला, कहा ना एक शब्द नहीं, क्योंकि मुझे तुझ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। तो गोरी अपनी आंखें कस के बंद कर ली, आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी आंखें झट से खुल गई। शिवा को देखने लगी जो उसके होठों अपने होठों में भर लिया, चूमने लगा। तो गोरी हैरानी से उसे देखने लगी पर देख नहीं पा रही थी। पर होठों पर दर्द होने लगा क्योंकि शिवा उसके बालों पकड़े होठों के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा था। गोरी उसे दूर करने लगी पर शिवा दूसरा हाथ उसकी खुली कमर पर उसे हाथों में भर लिया, उस पर पकड़ कस दिया, जिससे गोरी दर्द से शिवा के सीने पर हाथ कस गए। पर शिवा तो जैसे उसे छोड़ना चाहता ही ना हो, वो पूरा गोरी पर झुका हुआ था। गोरी पूरी पीछे की ओर झुकी होती, बस होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर हो गई थी। गोरी की सांसें फूल सी गई क्योंकि इस बीच उसने एक पल भी सांस नहीं ली थी। वो शिवा को दूर करने लगी तो शिवा उसके हाथ पकड़ उसे दीवार से लगा, पर होठों को छोड़ा न तो गोरी पूरी दीवार से लगी हुई थी। पर जब गोरी की बेहोश होने की हालत में हुई तब जाकर उसने होठों को छोड़ा था। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी पर अपने गले में शिवा के होठों को महसूस कर आंखें खुल गई। शिवा उसके हाथ दीवार से लगाए गले में चूमने लगा तो गोरी अपने हाथ छुड़वा रही थी, पर शिवा अपनी मनमानी कर रहा था। फिर से होठों के पास आ, फिर से होठों को अपने मुंह में भर लिया। अब गोरी में हिम्मत नहीं थी शिवा को रोक सके। शिवा होठों को चूमते हुए रुक गया। तभी होठों पर जोर से काट लिया तो गोरी सिस गई। तो बोला, लगता है तेरा पति तेरी प्यास नहीं बुझा पाया। तो गोरी ये सुन घिन से भर गई। शिवा से हाथ छुड़वाते हुए बोली, हाथ छोड़िए हमारा। तो शिवा उसके कमर से पेट तक हाथ बड़ा सहलाते हुए अपने हाथों में भर लिया तो गोरी सिसक पड़ी। तो शिवा बोला, अब नहीं, क्या कहा था मिसेज गोरी राठौर? ये बोल वो खुद गुस्से में भर गया। तो गोरी उसे देखने लगी तो शिवा उसका गला पकड़ बोला, तू कितना बहु कुछ कर ले, अब मुझसे नहीं बच सकती। तो गोरी उसे देखने लगी तो शिवा फिर से होठों पर चूमने लगा तो गोरी वैसे ही रह गई। कितने वक्त बाद शिवा को महसूस कर उसकी आंखें बंद होने लगी। वहीं बाहर निश्चय गुस्से में शराब पी रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्या बात है आप यह अकेले? तो निश्चय देखा तो उसके भाव सख्त हो गए। सामने श्वेता थी, वो उसे देख मुस्करा पास बैठ बोली, लगता हमें मुबारक देना, आपको भारी पड़ गया। तो निश्चय गुस्से में शराब पी बोला, चेहरे बदल लेने से इंसान नहीं बदल सकता। तो श्वेता उसे देखने लगी, नजरें फेर बोली, लगता है आपकी बीवी के साथ आपका दिमाग खराब हो गया है। तभी निश्चय उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींच लिया जिससे वो उसके सीने से जा लगी। गुस्से दूर होते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये मिस्टर राठौर? तो निश्चय उसकी बाह पकड़ बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे से अपनी पहचान छुपा सकती हो? तो श्वेता उसे देखने लगी, उससे नजरें फेर बोली, ये बकवास बंद कीजिए, हाथ छोड़िए हमारा। तो निश्चय उसकी बाह से कमर में हाथ डाल बोला, क्यों किया हमारे साथ, हमें अकेला छोड़ क्यों चली गई? तो श्वेता गुस्से में दूर हो बोली, समझ नहीं आता आपको, हम कोई नंदनी नहीं। तो निश्चय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, पर हमने तो अभी तक कहा ही नहीं तुम हमारी नंदनी हो। तो श्वेता निशब्द रह गई। तो निश्चय उससे हाथ हटा बोला, तुम हमारी नंदनी हो भी नहीं सकती क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम होती तो ऐस किसी पराये मदद के बारे में नहीं सोचती। तो श्वेता की मुठिया कस गई। वो बोली, अच्छा हमने तो सुना आप भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, तो फिर ये सब क्या है? तो निश्चय उसे देखने लगा, बोला, वो हमारा निजी मामला है। तो श्वेता उसे घूर बोली, तो दूसरे के निजी मामले में बोलने से पहले सोच लीजिएगा, वो हमारे पति नहीं यहाँ, वरना आपको आपकी इस बदतमीजी का जवाब देते। तो निश्चय शराब पीते हुए बोला, हमारे साथ अपने बच्चे को भी भूल गई, हमें लगा था कभी ना कभी हमारे लिए नहीं पर अपने बेटे के पास तो आओगी। तो श्वेता के चेहरे के भाव कुछ बदल से गए। वो बोली, क्या मतलब है आपका और आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? तो निश्चय शराब पीते हुए बोला, तुमसे किसने कहा हम तुम्हें बता रहे, बस हमें अपने बेटे की याद आ गई, हम तो भूल ही गए। वो खड़ा हो बोला, हमारे बिना फिर से रोने लगेगा, फिर से अपनी तबीयत बिगाड़ लेगा।
तो श्वेता के चेहरे के भाव कुछ बदल से रही, तभी उसे अपने कमर पर हाथ महसूस हुआ देखी तो शिव था, तो तभी उसके भाव बदल गए। शिव उसे देख बोला यहाँ क्या कर रही, तो श्वेता उसे देख बोली वो हमें अब आराम करना है। तो निश्चय उन दोनों ही देख रहा, उसका ध्यान शिव के पकड़े उस हाथ पर था, तभी उसकी नजर गौरी पर गई जो अपनी साड़ी से अपना चेहरा पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आ रही, पर साफ लग रहा कितनी डिस्टर्ब थी वो। निश्चय उसके पास आ बोला क्या हुआ और तुम इतनी देर से कहाँ थी, तो गौरी उसकी सुन और डर गई, तभी उसकी नजर पीछे शिव पर चली गई जो उसे तिरछी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, तो वो हैरानी से उसे ही देखने लगी। तभी निश्चय उसे देख थोड़े गुस्से से बोला सुन नहीं रहा चलो यहाँ से, तो गौरी सर झुका हाँ में सर हिला दी। निश्चय पलट शिव को देखा तो उसके साथ श्वेता को देख उसे घूरने लगा, तो श्वेता उससे नजरें फेर बोली हम जा रहे हमें अब आराम करना है। तभी रुक गई, उसके सामने गौरी आ गई तो श्वेता उसे देखने लगी, तो गौरी उसका हाथ पकड़ भरे गले से बोली सबसे छिप सकता पर हमसे नहीं, आप हमारी दी है। तो श्वेता उसे देखने लगी तो गौरी श्वेता के गाल पर हाथ रख बोली अपनी गुनू को इतनी जल्दी भूल गई आप, तो श्वेता उसे ही देख रही, पर तभी गौरी का हाथ गुस्से से झटक बोली आपको समझ नहीं आता, हम आपको नहीं जानते। तो गौरी उसे नम आंखों से देखने लगी, तो श्वेता उससे नजरें फेर बोली हमें लगता आपको आराम की जरूरत है, प्लीज हमें परेशान करना बंद कीजिए। वो चली गई तो गौरी उसे खाली आंखों से देखते रह गई। तभी निश्चय उसका हाथ पकड़ गुस्से में बोला तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, बार बार उसे नंदनी समझना बंद करो। वो उसे गुस्से में अपने साथ ले जाने लगा। तो गौरी पलट श्वेता को देखी, पर उसकी नजरें शिव से जा मिली जो उसे ही अपनी सख्त आंखों से देख रहा था, तो सर झुका ली, उसके आंसू गिर गए। दूसरी ओर धरा मंदिर की सीढ़ियां से नीचे उतर आ रही, अभी सिंपल सी कुर्ती पहने थी पर अपनी सोच में थी, पर सामने नजर पड़ते ही उसके भाव बदल से गए। सामने और कोई नहीं सूर्य था जो गाड़ी से टेक लगा उसे ही अपनी नीली आंखों से घूरे जा रहा था। तो धरा जल्दी से नीचे उतर जाने को हुई, तभी सूर्य उसकी हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया जिससे उसके हाथों की थाल जमीन पर जा गिरी। वो हेरे से सूर्य को देखने लगी, तभी सूर्य गुस्से में उसे गाड़ी से लगा, बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत हमें इग्नोर कर सको। तो धरा उसे देखने लगी, बोली ये क्या कर रहे, हटिए हमारे आगे से। तो सूर्य उससे सच बोला हमारा जवाब दो। तो धरा उसे देखने लगी, बोली हमें नहीं पता आप कब की बात कर रहे हैं, हटिए हमारे पास वक्त नहीं। तो सूर्य उसकी कमर पकड़ बोला बहुत अकल आ गई तुम में, पर गलत जगह अपनी दिखा रही। तो धरा उसे देख बोली आप समझते क्यों नहीं, देखिए अगर आप नहीं माने तो हम। तभी सूर्य उसे अपने नीचे दबा बोला क्या तुम, तो धरा तो पूरी चिपक गई थी। एक तो वो मंदिर के पीछे का हिस्सा था जहां इस वक्त कोई नहीं था। सूर्य गुस्से भरी आवाज में बोला हमारा जवाब दो, हमें तुमने इग्नोर कैसे किया। तो धरा उसे देख बोली आप हटिए हमसे दूर वरना हम चिल्लाएंगे। तो सूर्य उसकी कमर में हाथ पीछे ले जा अपने से सटा लिया, बोला अच्छा तो चिल्लाओ। तो धरा उसे देखने लगी, उसकी आंखें नम हो गई, बोली प्लीज क्यों कर रहे हमारा पीछे छोड़ दीजिए। तो सूर्य उसे देखने लगा, बालों में हाथ डाल चेहरा ऊपर कर दिया। तो धरा दर्द से आंखें मीच ली, सूर्य उसे देखते हुए गले में चुमते हुए बोला अब ये सपने देखने छोड़ दो कि तुम अब हमसे अपना पीछा छुआ सकती। तो धरा अपनी आंखें कस के मीच ली क्योंकि सूर्य के होठों अपने गले में सह नहीं पा रही थी। सूर्य नीचे बट कॉलर बोन पर काट लिया तो धरा की आह निकल गई, तो वो उसे गुस्से से धकेल दी। सूर्य उसे देखने लगा तो धरा उसे देख बोली बस और नहीं, अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती चले जाएं किसी और के पास, पर हमारा पीछा छोड़िए। तो सूर्य उसे गोद में उठा लिया, बोला अच्छा तो चलो आज तुम ही हमारी जरूरत पूरी करोगी। तो धरा तो हैरान रह गई, वो कुछ समझती सूर्य उसे गाड़ी में सीट पर धकेल दिया। तो धरा सीट पर जा गिरी, तभी सूर्य आ गया, बोला गाड़ी नहीं रुकी चाहिए जब तक हम ना बोले। तो धरा हैरान रह गई। सूर्य धरा को अपने ऊपर खींच लिया, बोला अब करो हमारी जरूरत पूरी। तो धरा उसे दूर करते हुए बोली कभी नहीं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। तो सूर्य उसे सिर से लगा, बोला जबरदस्ती क्या होती हम तुम्हें अच्छे से बताते हैं। तो धरा उसे दूर करते रह गई। सूर्य उसे सिर से लगा जबरदस्ती होठों को चूमने लगा, तो धरा के आंसू गिरने लगे। वो लाख कोशिश कर रही सूर्य को दूर करने की, तभी सूर्य उसकी कुर्ती कंधे से नीचे कर चूमने लगा तो धरा ठंडी सी पड़ गई। सूर्य तो पूरा डे से उसमें खो सका गया था। तभी धरा उसे पूरा धकेल दी, एक जोर से थप्पड़ गाल पर रख दी, जोर जोर से सांस लेने लगी, गुस्से बोली खबरदार जो हमें छुआ तो वो गाड़ी का दरवाजा खोदी। तो सूर्य एक पल चेहरे पर बहाव बदल गए क्योंकि गाड़ी चल रही। धरा उसे नम पर गुस्से बोली गाड़ी रोकिए वरना हम कूद जाएंगे। तो सूर्य उसे घूर बोला चुपचाप दरवाजा लगाओ। तो धरा उसे देख बोली हमारी बात और सिर्फ धमकी मत समझिए वरना हम कूद जाएंगे। वो पूरा दरवाजा खोल कूदने को हुई, तभी सूर्य उसकी बाह पकड़ अपने करीब खींच लिया। गुस्से बोला कैसी बेहुदा हरकत है ये। तो धरा उससे दूर होने की कोशिश करते हुए गुस्से बोली मत छुइए हमें। तो सूर्य उसके बालों में हाथ फंसा, बोला इन सब हरकतों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो धरा उसे देख गुस्से बोली तो पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको फर्क पड़ भी नहीं सकता। मिस्टर रजावत बहुत हुआ, जितना हमारे साथ आपको करना था बस हो चुका, अब और नहीं समझे आप, क्योंकि अब आपसे हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी रोकिए। तो सूर्य उसे देख रहा था, बोला गाड़ी रोको। तभी गाड़ी पर ब्रेक लग गया तो धरा उसे धकेल जाते हुए बोली हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, नफरत नफरत करते हैं हम आपसे। वो रोते हुए चली गई। सूर्य बस उसकी सुनकर रह गया, पर अगले ही पल गुस्से बोला तो ये नफरत अब कम ना हो, हम भी यही चाहते हैं, जो दर्द हम तुम्हें देंगे उससे तुम्हारी नफरत हमारे लिए बढ़ती रहे तो ही अच्छा है।
हवेली सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिक्षा तो कब से डे से किसी की राह देख रही, तभी पास में विष्णु बेट बोल क्या हुआ अभी तक बात नहीं की। तो शिक्षा उसे देख बोली कि पर भाई। तो विष्णु बोला क्या हुआ बात नहीं बनी। तो शिक्षा बोली नहीं वो बात नहीं, हमने कह तो दिया पर क्या सच में माँ जाने देगी। तभी गायत्री जी बोली हम आप सबको कुछ बताने वाले थे। तो नम्रता जी बोली क्या जीजी। तो गायत्री जी बोली हाँ बस। तभी सूर्य आकर अपनी जगह बैठ गया। तो नम्रता जी उसे देख उठने को हुई पर खड़ी रह गई। गायत्री जी उसे खाना सर्व करने लगी तो नम्रता जी का चेहरा उतर गया। ऐसा नहीं था उन्हें गायत्री जी से कोई दिक्कत थी, उन्हें पता था गायत्री जी बहुत प्यार करती है सूर्य से। पर बात यह थी कि सूर्य उनसे बात करना तो दूर देखता भी नहीं था। तो सूर्य नजर उठा नम्रता जो को देखा तो उसे आस लिए देख रही थी। तो वो उनसे नजरें फेर गायत्री जी से बोल हमें आपसे कुछ कहना था। तो शिक्षा के चेहरे पर खुशी झलक आई। तो गायत्री जी बोली हाँ कहिए। और हाँ हमें भी आपसे कुछ कहना था। तो सूर्य बोला हाँ तो कहिए। तो गायत्री जी बोली नहीं पहले आप क्या कहने वाले थे। तो सूर्य बोला आप बड़ी है पहले आप कहिए। तो गायत्री जी मुस्कुरा दी बोली हमने आपसे कहा था हम शिक्षा के लिए किसी रिश्ते के बारे में बोल रहे। तो शिक्षा का चेहरा उतर गया, वो आगे बोली तो हम उन्हें दिल्ली बुला रहे। तो सूर्य बोला आपको जो ठीक लगे। तो शिक्षा सर झुका ली, तभी कुछ सुन खुशी से सूर्य को देखने लगी। सूर्य गायत्री जी से बोला पर जब तक हमारी छोटी खुद इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी हम नहीं चाहेंगे कि आप कोई जल्दी दिखाए। तो वही बैठे इंद्र जी मन में बोले आखिर तुमसे तो उम्मीद कर सकते वरना ये तो हमारी बच्ची कब से ससुराल भेजने में लगी हुई है। तो गायत्री जी शिक्षा को देख बोली हमें नहीं लगता हम कोई जल्दीबाजी कर रहे, तुम अपनी छोटी से ही पूछ लो वो उसे हमारे फैसले से कोई शिकत नहीं। तो सूर्य शिक्षा को देखा तो शिक्षा तो अब मजबूरी हाँ में सर हिला दी। तो गायत्री जी मुस्कुरा दी, वो सूर्य को देख बोली आप बताइए आप क्या कहने वाले थे। तो सूर्य शिक्षा को देखा जो उसे ही काफी मासूमियत लिए उसे देख रही। वो गायत्री जी को देख बोला शिक्षा के कॉलेज कोई ट्रिप पर जा रहे। तो तभी गायत्री जी बोली नहीं शिक्षा कहीं नहीं जा रही। तो सूर्य उन्हें देख बोला पर हमने हाँ कर दी है। तो गायत्री जी उसे देख बोली और आपने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा। तो सूर्य उन्हें देख बोला हमें पता आपको काफी फ्रिक है पर आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हमारी छोटी पर कोई आंख भी उठा नहीं देख सकता। तो गायत्री जी उसकी सुन शिक्षा को घूर देखी तो शिक्षा सर झुका ली। तो सूर्य बोला हमें लगता अब आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो गायत्री जी खड़ी हो बोली अब आपने फैसला ले ही लिया तो हमें कैसी शिकायत हो सकती है। वो चली गई। तो सूर्य गहरी सांस ले शिक्षा के सर पर हाथ रख बोला अब तो आप खुश है। तो शिक्षा उसे देखी अभी काफी क्यूट लग रही पर आंखों में मोटे से आंसू मासूमियत से बोली माँ आपसे नाराज है ना हमारी वजह से। तो सूर्य उसे देख मुस्कुरा दिया, चेहरे को हाथों में भरना में सर हिला बोला अब आपके लिए इतनी सी तो नाराजगी झेल ही सकते हैं, आखिर आपकी इतनी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं। तो शिक्षा उसे देख बोली पर माँ। तभी विष्णु उसे सर पर चपेट लगा बोला बुधू अभी तक समझी नहीं। तो शिक्षा अपना सर सहला बोली मारा क्यों। तो विष्णु बोला तुझे विश्वास दिलाने के लिए कि अभी जो हुआ वो तेरा सपना नहीं। तो शिक्षा उसे घुर सूर्य से शिकायत करते हुए बोकी देखा आपने इन्होंने हम पर हाथ उठाया। वो सूर्य के सीने से लग गई। तो विष्णु उसे घुर बोला जब देखो हमारी शिकायत भाई से करती रहती। तो सूर्य उसे देख बोला और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी पर हाथ उठाने की। तो विष्णु बोला क्या भाई आप हमेशा इसे ही लाड करते रहते। तो शिक्षा उसे मुंह चिढ़ा बोली क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो विष्णु की आंखें छोटी हो गई, वो बोला अच्छा बच्चू अब तू आ मेरे पास भूल गई, मेरा ही आइडिया था तुझे भाई के पास भेजने का। तो सूर्य शिक्षा को देख बोला क्या बोल रहे हैं। तो शिक्षा मासूम बन बोल वो हम कह रहे थे कि हमें जल्दी से पैकिंग करनी है। वो जल्दी से दौड़ गई। तो सूर्य उसे देख मुस्कुरा दिया। तो विष्णु बोला देखा सब आपकी वजह से, आप सिर्फ अपनी छोटी से ही प्यार करते रहिए, आपका छोटा तो आपको याद ही नहीं। वो जाने को हुआ तभी सूर्य उसके कंधे पर हाथ रख बोला किसने कहा हमें तुम याद नहीं। तो विष्णु उसे कहने लगा। तो सूर्य बोला हम आज तुम्हारे साथ ही फैक्ट्री चल रहे। तो विष्णु बोला क्या। तो सूर्य खड़ा हो बोला हाँ जरा हम भी देखे आप क्या कर रहे। तो विष्णु हमें तो लगा हमारे साथ समय बिताना चाहते, आपको लगता हम अपना काम अच्छे से नहीं करते तो चलिए। तो सूर्य कंधे पर हाथ रख बोला किसने कहा हमें आप पर शक है, हमें पता है हमारा भाई कितना काबिलियत है, अब से आप हमारा दूसरा ऑफिस आप ही संभालने वाले हैं। तो विष्णु हैरानी से बोला क्या। तो सूर्य उसे देख बोला अब ये हमारा आखिरी फैसला है। वो निकल गया। तो विष्णु उसे हैरानी से देखने लगा पर अगले ही पल उसकी आंखें नमी आ गई, वो जल्दी आगे आ सूर्य के आगे आ गले लग गया। तो सूर्य के छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, विष्णु गले लग बोला सॉरी। तो सूर्य उसकी पीठ पर हाथ रख बोले क्यों। तो विष्णु उसे देख बोला हम नहीं कर पाएंगे आप। तभी सूर्य उसे देख बोला तुम्हें सुना नहीं हमें अभी क्या कहा। तो विष्णु सर झुका बोला पर माँ। तो सूर्य उसके पीछे बालों पर हाथ रख बोला हमने कहा ना हमारा आखिरी फैसला है, अब तुम ऑफिस आ रहे हो। सूर्य निकल गया, विष्णु वैसे ही खड़ा रह गया। तभी उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ, वो देखा तो इंद्र जी थे। उन्हें देख विष्णु अपनी आंखों की नमी जल्दी से साफ कर लिया। तो इंद्र जी बोले छुपा लो पर हमने तो देख लिए। तो विष्णु बात बदलते हुए बोला पता नहीं भाई क्या बोल गए, हमसे ये सब नहीं होगा, हम फैक्ट्री ही। तभी इंद्र जी बोले क्यों आपको तो सूर्य के साथ काम करने का सपना था ना। तो विष्णु उसे देखने लगा बोला पर माँ हम नहीं चाहते, माँ हमारी वजह से भाई से नाराज हो। तो इंद्र जी उसके गाल पर हाथ रख बोला अभी आप सिर्फ वही करेंगे जो सूर्य ने आपसे कहा है, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए।
तभी नम्रता जी आए हाथों में दही चीनी ले विष्णु की ओर बढ़ा बोली, ये क्या मेरा बेटा आज अपने पहले दिन बिना मुंह मीठे किए जा रहा। तो विष्णु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, वो झुक उनका आशीर्वाद ले बोला, पर हम तो। नम्रता जी उसके गाल पर हाथ रख बोली, आप कितने होनहार हैं, हमें नहीं लगता सूर्य से ज्यादा कोई जानता होगा। अब आप सिर्फ वही करेंगे जो आप चाहते हैं। तो विष्णु कुछ बोला नहीं, नजरें उठा देखा तो उसकी नजर गायत्री जी पर पड़ गई जो बिना किसी भाव से देख रही। वो कुछ बोलने को हुआ तभी वो उससे मुंह फेर चली गई तो विष्णु का चेहरा उतर सा गया। दूसरी ओर गौरी डाइनिंग टेबल पर समक्ष को खाना खिला रही, पर ध्यान तो कहीं और था। तभी समक्ष बोला, माँ पानी। पर गौरी जैसे सुना ना तो समक्ष उसे हयलाते हुए बोला, माँ। तो गौरी हड़बड़ा गई, आस आपस देखने लगी। तभी समक्ष बोला, क्या हुआ आपको। तो गौरी उसे देखी, बोली क्या हुआ। तो समक्ष बोला, पानी। तो गौरी बोली, सॉरी बच्चा। वो पानी गिलास में डाल उसे पेयलाने लगी। तभी एक लड़की शॉर्ट कुर्ती पहले, बाल खुले, काफी सुंदर सी आंखों में काजल, आकर गौरी के पास बैठ बोली, जल्दी से कुछ खिला दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी। तो गौरी उसे देख मुस्करा दी, बोली, एकांशी आप उठ गई। तो एकांशी उसे देख बोली, अच्छा हम आपको अभी तक दिखे नहीं। तो गौरी उसे आंखें छोटी कर देखने लगी। तो एकांशी समक्ष के गाल खींच बोली, कैसे हो मेरे नोटी। तो समक्ष अपने गाल सहलाते हुए बोला, स्वीटी आप मेरे गाल क्यों खिंचती है। तो एकांशी उसे गालों पर चूम बोली, बिकॉज इट्स माई फेवरेट बेबी। तो गौरी उसे देख ना में सर हिला दी। तो समक्ष उसे देख बोला, अच्छा मेरी किस्सी। तो एकंशी उसे पास आ बोली, हाँ। तो समक्ष उसे दोनों गालों पर चूम बोला, आपको मैंने बहुत मिस किया। तो एकंशी उसके फिर से गाल खिंच बोली, मैंने भी बेबी। तो समक्ष मुंह बना बोला, ये क्या आपने फिर से मेरे गाल खींचे। तो एकांशी मुंह बना बोली, ओह कितने क्यूट हो तुम। तभी निश्चय बेट बोल, तुम्हारी ये बकवास बंद हो गई तो खाने पर ध्यान दो। तो एकांशी सकपका गई, सही बेट बोली, भाई आप कब आए। तो निश्चय उसे देख बोल, जब तुम मेरे बच्चे को परेशान किए जा रही थी। तो एकांशी मुंह बना बोली, मैं परेशान थोड़ी कर रही। वो समक्ष को देख बोली, क्यों बेबी आपको हम परेशान कर रहे थे। तो समक्ष नामे सर हिला निश्चय को देख बोल, नो बापूसा स्वीटी हमें परेशान नहीं कर रही थी। तो निश्चय उसे आंखें छोटी कर बोला, ये क्या लगा रखा वो बुआ है आपकी। तो एकांशी बोली, क्या भाई इतना ओल्ड लगता है ये। वो समक्ष को देख बोली, आप हमें स्वीटी ही बुलाओ। तो गौरी उसकी हरकतें देख मुस्करा रही थी। एकांशी उसे देख बोली, क्या आप हंसी जा रही, चलिए हमें भी खाना है। तो गौरी हाँ में सर हिला बोली, हाँ क्यों नहीं, आज आपके पसंद का ही बन है। तो एकांशी खाने को देख बोली, ओह थैंक्स दी। तो गौरी मुस्करा दी। तो निश्चय उसकी नौटंकी देख ना में सर हिला दिया। तो समक्ष बोला, बापूसा हम कब घर जाएंगे। तो गौरी उसे देखने लगी, वही निश्चय के हाथ रुक गए। वो बोला, हम आज ही जा रहे। तो गौरी उसे देखने लगी। तो समक्ष खुशी से बोली, क्या वाह, हम आप दादी सा से मिलेंगे। तो गौरी तो निश्चय को देखे रही, सर झुका ली। निश्चय बोला, और हाँ तुम भी हमारे साथ चल रही। वही एकांशी तो डेसे खाने में मंगन थी, खांसी आ गई, बोली क्या। तो निश्चय बिना किसी भाव से बोला, अपना सामान बांध लो। तो एकांशी खाना गटकते हुए बोली, पर हम क्यों। नो नो उस हम नहीं जा रहे। तो समक्ष बोला, क्यों स्वीटी चलो ना, आई मिस यू। तो एकांशी उसे देख फ्लाइंग किस दे बोली, सॉरी बेबी पर स्वीटी नहीं आ सकती। तो निश्चय बोला, और मैं जान सकता हूँ तुम क्यों नहीं आ सकती, तुम चल रही। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो एकांशी खड़ी हो बोली, और हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, सुना आपने। वो गुस्से में मुंह फुला चली गई। तो गौरी उसे रोकती। तभी निश्चय बोला, हम तुम्हारे ऐस नाटक से फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बार तुम हमारे साथ घर चल रही बस। तो एकांशी जो सिर्फ नाटक कर रही, अपने पैर पटक फिर से आई बेट खाते हुए बोली, ओके। तो गौरी तो उसे देखती रह गई। तो समक्ष उसके पास आ बोला, क्या स्वीटी भी जा रही। तो एकनाशी उसे देख बोला, अब आपने सुना ना, आपके पापा जबरदस्ती ले जा रहे आपकी स्वीटी को। तो निश्चय उसे आंखें छोटी कर एक। तो एकांशी थोड़ी हड़बड़ा गई। तो समक्ष बोला, तो चलो ना, समक्ष आपको बहुत मिस करता है। तो एकांशी उसके गाल खींच बोली, ओह मेरा बेबी, अच्छा आपकी स्वीटी चलेगी। तो निश्चय नामे सर हिला खड़ा हो गौरी को देख बोला, अगर तुमने भी सुन लिया हो तो तैयारी कर लो, हम निकल रहे हैं। तो गौरी थोड़ा हड़बड़ा गई, सर हिला दी, पर उसके मन में तो अलग ही उधेड़ बन चल रही थी, पर हाथ में कुछ भी नहीं। दूसरी ओर धरा फोन पकड़े किसी सोच में थी, बोली क्या करे, मना कर दे क्या, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तभी पीछे आवाज आई, किस सोच में हो। तो धरा पलटी बोली, वो कुछ नहीं अभी। धीरज बोला, ऑफिस में पार्टी है। तो धरा हैरानी से बोली, आपको कैसे पता। तो धीरज उसके पास आ बोला, वो तू जब किचन में थी फोन आया था। तो धरा उदासी से बोली, हाँ पर हमारा मन नहीं। तो धीरज उसके कंधे पर हाथ रख बोला, मैं तुझे फोर्स तो नहीं करूंगा, पर ऐस घर पर रहने से अच्छा बाहर जा, लोगों से जितना मिलेगी उतना तुझे अच्छा लगेगा। तो धरा मन में बोली, भाई आपसे क्या कहे, किनकी वजह से हम नहीं जाना चाहते। धीरज बोला, तो तू जा रही। तो धरा बोली, पर। तो धीरज बोला, कहाँ ना तू जा रही। तो धरा सर हिया दी। तो धीरज बोला, गुड। धरा मन में बोली, हम जितना उनसे डरेंगे उतना ही हमें वो झुकाते जाएंगे, अब हमने भी सोच लिया है, हम नहीं डरने वाले, हम जाएंगे। तभी एक लड़की आवाज आए, कहाँ जाने की बातें की जा रही। तो वो दोनों देखे तो धीरज की आंखें सिकुड़ गई। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही। तो सामने आशी थी जो अभी शॉर्ट्स में थी, काफी क्यूट लग रही। धीरज को देख बोली, आपको हमारे आने से क्या कांटे चुभते हैं। तो धीरज उसे देख बोला, मुझे तुम्हें देख ही कांटे चुभते हैं, सुन लिया, निकलो। तो धरा बोली, ये क्या भाई, उससे पूछने तो दोजिए, क्या पता कुछ काम हो। तो धीरज बोला, ये बस हमारा सर खाने आती है। तो आशी उसे घूर बोली, जी नहीं, आपके लिए बता दूं, वो हमें दी से कुछ काम था।
तो धरा बोली अच्छा क्या बोलो। तो आशी धीरज को देखने लगी तो धीरज उसे घूर बोला क्या है जो बोलना है वो बोलो वरना तो निकलो। तो आशी का मुंह बन गया। तो धरा बोली तुम हमसे खो। तो आशी बोली वो आज हमें ना मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमारी हेल्प करेगी। तो धरा बोली पर तो आशी मासूम बन बोली हमारा कल टेस्ट है और कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो धीरज बोला कभी ध्यान पढ़ाई पर होगा तो ध्यान जाएगा। तो आशी उसे घूर बोली क्या है आपको आपको बता दूं हम क्लास की टॉपर है। तो धीरज उसे देख बोला जरूर तुम्हारी क्लास में भी तुम जैसे ही स्टूडेंट होगे। तो आशी का मुंह बन गया। धरा बोली आप प्लीज लड़ना बंद कीजिए। वो आशी से बोली हम भी तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो आशवी बोली क्यों प्लीज हमें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो धरा उसे देख धीरज से बोली भाई प्लीज आप पढ़ा दीजिए हमें जाना होगा। तो धीरज बोला क्या नहीं नहीं। तभी आशी खुशी से बोली हाँ क्यों नहीं। वो धीरज से बोली प्लीज बढ़ा दीजिए ना। तो धीरज उसे घूर बोला कभी नहीं मेरे पास फालतू वक्त नहीं। तो आशी मासूम बन बोली अच्छा हमारे इतना भी नहीं कर सकते आप। तो धीरज उसे देख बोला तुम्हारे लिए मैं क्यों करूं। तो आशी बड़बड़ाते हुए बोली अब अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते। तभी धीरज बोला बड़बड़ाना बंद करो जाओ यहां से। तो आशी वही बेट बोली नहीं आज हमारा पढ़ना जरूरी है प्लीज पढ़ा दीजिए। तो धीरज कुछ बोलता धरा बोली भाई प्लीज अगर हमारे हाथ में होता हम पढ़ा देते पर हमारा जाना होगा प्लीज हमरे लिए। तो धीरज उसे देख आशी को देखा जो उसे मासूम बन देख रही। तो धरा बोली प्लीज। तो धीरज हार मान बोला ठीक है। तो आशी खुशी से धीरज के गले लग बोली थैंक यू। तो धीरज उसे दूर करते हुए बोला क्या करे जा रही दूर होकर बात करो वरना तुम जा सकती। तो आशी बोली ओके ओके है चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो धीरज अपने आप को कंट्रोल कर उसके पास बैठ गया। आशी उसे दोनों हाथ टिका देखने लगी। तो धीरज उसे देख बोला क्या है किताब ऐसी खुल जाएगी। तो आशी हड़बड़ा गई बोली हाँ हाँ। तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो धीरज उससे गुस्सा आ रहा पर धरा की वजह से शांत था। दूसरी ओर बड़े से गार्डन में वही सूर्य एक और बैठे डेसे सिर्फ उसकी निगाहें तो किसी को ढूंढ रही थी जो उसे कब से नजर नहीं आ रहा था। अब वो कौन हो सकता आप तो जानते ही होंगे। तभी उसकी नजर सामने चली गई तो डेसे उसका दिल एक बार फिर से धकने पर मजबूर सा हो गया। सामने धरा जो काफी पायरी लग रही थी, लॉन्ग ड्रेस पहने थी, भले ही सिंपल थी पर काफी खूबसूरत लग रही थी। तो धरा आसपास देखते हुए सामने नजरें पड़ते ही उसकी नजरें सूर्य की नजरों से टकरा गई तो वो भी सूर्य को देखने लगी। तो सूर्य उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने लगाने तो धरा उसकी आंखों में ही देख रही थी। सूर्य के नजदीक आने से उसकी धकने बढ़ गई थी पर वो आता उससे पहले रुद्राक्ष धरा के पास आ बोला तुम यहाँ क्या कर रही आओ। तो धरा सूर्य को देखने लगी जो वही ठहर गया उसे देखने लगा। तो धरा उससे नजरें फेर रुद्राक्ष के साथ चली गई। तो सूर्य की मुठिया कस गई। तभी एक लड़की उसके पास आ बोली मिस्टर रजावत हम। तभी सूर्य उसे इग्नोर कर चला गया। तो लड़की तो उसे देखती रह गई गुस्से बोली ये समझते क्या है खुद को। वही धरा रुद्राक्ष के साथ खड़ी थी। कुछ लोग थे वो सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे पर सामने एक आदमी कब से धरा को ऊपर से नीचे ही देखे जा रहा। तो धरा थोड़ी असहज हो रही क्योंकि किसी नजरें अच्छे से फिल कर पा रही। तभी रुद्राक्ष बोला क्या हुआ। तो धरा नामे सर हिला दी। तभी सूर्य की आवाज पड़ी। वो बोला आप सभी जिस चीज की जरिक कर है उसका आप कोई फायदा नहीं। तो सब उसे देखने लगे। तो रुद्राक्ष बोला क्या मतलब। तो सूर्य एक हाथ पॉकेट में डाल बोला यही कि उसकी दिमाग अब बाहर नहीं। तो सभी उसे देख रहे थे पर धरा तो उसे डे से निहार रही क्योंकि अभी काफी हैंडसम लग रहा था क्योंकि जिस लुक में ऊपर से डे से खड़ा था। तभी एक आदमी बोला हमें मिस्टर रजावत की बात सही लगी। तभी वो आदमी अपनी मुट्ठी बना बोला रुद्राक्ष से बोला मिस्टर शिखावत आप एक बार इस बात को सोचे तो सही। तभी रुद्राक्ष बोला हमें लगता है मिस्टर रजावत सही कह रहे हैं, हम इस पर टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होंगे। तभी वहां म्यूजिक बजने लगा तो एक आदमी बोला हमें लगता आप सभी पार्टी एंजॉय करें। वो चले गए तो धरा तो सूर्य को देख रही। सूर्य उसे देखते हुए आगे आ तो धरा की दिल जोरों से धकने लगा। तभी रुद्राक्ष उसके आगे हट बड़ा बोला क्या हमारा साथ डांस करना पसंद करोगी। तो धरा तो उसे देखने लगी। रुद्राक्ष हाथ बड़ा बोला विल यू डांस विद मी। तो धरा उसे उसके हाथ देखने लगी। तब उसकी नजर सूर्य पर गई जो उसे घूर रहा था पर ना जाने धरा को क्या हुआ। रुद्राक्ष के हाथ में हाथ बड़ा हाँ में सर हिल दी तो रुद्राक्ष मुस्करा दिया। तभी वही लड़की सूर्य के पास आए बोलती। तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ बोला हमारे साथ डांस करो। तो लड़की हैरान रह गई। तो सूर्य उस लड़की का हाथ पकड़े वही ले आया जहां धरा रुद्राक्ष के साथ थी पर धरा सूर्य को किसी और लड़की के साथ देख उसे देखने लगी। वही वो लड़की तो डे से यही चाहती थी सूर्य के सीने पर हाथ रख। वही सूर्य उसकी कमर पर हाथ रखे। धरा उसे देखी तो वो उसे इग्नोर कर दिया। तो धरा तो उस लड़की को देख रही कैसे सूर्य के चिपक रही थी। वही धरा नहीं पता गुस्सा आ रहा था सूर्य भी तो उसके करीब था। ये सब देख ही उसकी मुठिया बन गई। तभी रुद्राक्ष बोल क्या हुआ। तो धरा सूर्य से नजर हटाना में सर हिलाई। तभी रुद्राक्ष का फोन बजने लगा तो रुद्राक्ष बोला एक मिनट रुकी। तो धरा हाँ में सर हिला दी। तो धरा सूर्य को देखने लगी तो और गुस्सा आने लगा क्योंकि वो लड़की सूर्य से पूरी चिपकी थी पर सूर्य की नजरें तो धरा पर थी। तो धरा उसे देखी तो वो उसे देख तिरछा मुस्करा दिया। तो धरा का डे से दर्द से उठने लगा। वो अब पलट जाने को हुई तभी कोई उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ समझती तभी वो अपनी ओर खींच लिया तो धरा सीधे उसके सीने से जा लगी। देखी तो हैरान रह गई ये और कोई नहीं सूर्य था। तभी सॉन्ग चेंज हो गया। धरा सूर्य से दूर होने लगी। तभी श्रुए उसकी कमर थाम उसे बीच में ले आया तो धरा उसकी आंखों में देखने लगी। थोड़ा ठहर सुन ले जरा दिल कह रहा।
सूर्य धरा की कमर से हाथ पीछे ले जा अपने से सटा दिया, डांस करने लगा तो धरा के आहत उसके सीने पर थे, पर वो सूर्य की आंखों में देख रही थी जो काफी गुस्सा और ना जाने क्या लिए उसे ही देख रहा था। देना सजा यूं बेवजह रूठ कर मुझसे ना जा, अभी भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का। धरा झटके से दूर कर पलट धरा को अपनी ओर खींच लिया, जिससे धरा की पीठ सूर्य के सीने से आ लगी। वो तो कुछ कर ही नहीं अपी डे से वो गुस्सा निकल रहा है, यहाँ कुछ और। सूर्य उसके हाथों को अपने हाथों में भर लिया तो धरा सिहर गई। आजा जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ। सूर्य उसे कस के बाहों में भर लिया, कंधे से गले तक चूम लिया तो धरा सिहर गई। वहां अंधेरा था इसलिए कौन इतना देख नहीं पा रहा था। हो ओ हर घड़ी लग रही तेरी कमी, ले चली किस गली ये जिंदगी है, पता लापता हूं प्यार में अनकही अनसुनी चाहत जगी। सूर्य उसे पीछे बाहों में भरे झटके से दूर कर धरा को फिर से करीब खींच लिया। इस बार वो सीधा उसके सीने से आ टकराई। सूर्य उसकी कमर थाम आगे बढ़ चीन पर चूम लिया तो धरा की आंखें बंद हो गई। वो तो डे से सब भूल सी गई। जो हुआ पहले हुआ नहीं, आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का। सूर्य डे से खुद सब कुछ भूल गया हो, अपने होठ ऊपर बड़ा हल्के से धरा के होठों को छू लिया तो धरा की पकड़ उसके सीने पर कस गई। पर अभी उस लड़का के चिपका याद आते ही उसकी आंखें खुल गई। उसे ख्याल आया क्या कर रही है वो। सूर्य के सीने पर हाथ रखे दूर कर जल्दी से वहां से पलट जाने को हुई, तभी सूर्य उसकी बाह पकड़ अपने उसकी पीठ सटा लिया। उस पर पकड़ कस धरा के बाल आगे कर गले पर चूम बोला मत जाओ, आजा जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ। तो सूर्य की आवाज में आए बदलाव को महसूस कर धरा की सांसें कुछ थम सी गई। उसे पहले वही पल याद आ गए। आजा जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ। सूर्य गले से कंधे तक चूम रहा था पर धरा उससे दूर धकेल दी तो सूर्य की आंखें खुल गई। धरा को देखा जो आंसू लिए उसे देख रही अपने आंसू पोंछ वहां से चली गई तो सूर्य वैसे ही खड़ा रह गया। वो अपनी मुठिया कस बोला हम फ्री से कैसे बहक सकते हैं। वो गुस्से में बार काउंटर पर आ शराब उठा पीने लगा। गुस्से में बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ डांस करने की, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी रुद्राक्ष उसके पास आ बोला मिस्टर रजावत आपने धरा को देखा। तो सूर्य के भाव बदल गए। वो बिना किसी भाव से बोला आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आपकी सेक्रेटरी है तो हमसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। तो रुद्र उसे घूर बोला तो हम कुछ देर के लिए बाहर गए थे पर जब आए तो हमें कहीं दिख नहीं रही है, रात काफी हो गई इसलिए पूछा आपसे। तो सूर्य बिना कोई भाव दिए शराब पीते हुए बोला हमारे पास वक्त जाया करने लिए सिर्फ आपकी सेक्रेटरी नहीं मिली जो उन पर नजर रखे। तो रुद्र उसे घूर कुछ ना बोल वहां से निकल गया पर सूर्य के भाव बदल गए। एक आदमी उसके पास आया। सूर्य गुस्से बोल यहाँ खड़े क्या करे जा रहे। तो वो आदमी सर झुका बोला सर अभी तो यही थी पर हमने उन्हें आखिरी बार वॉशरूम जाते देखा था। वही धरा एक कमरे में पीछे होते हुए बोली ये आप क्या बदतमीजी है, हटिए हमें जाने दीजिए। तो वो आदमी उसे देख बोला इतना भोला बनना बंद करो, कितना चार्ज करती हो अपने बॉस के साथ अपने डीलर को खुश करना का, उसका दुगना दुगा तुम्हें। तो धरा ये सुन गुस्से भर गई। गुस्से बोली हम आखिरी बार बोल रहे हटिए सामने से। तो आदमी उसके करीबा आते हुए बोआ ओह तो तुम्हें ज्यादा पैसों से पेट भरता पर फ्रिक मत करो, शायद उनसे ज्यादा तुम्हें मेरे साथ मजा आए, एक बार ट्राई करके देखो। तो धरा गुस्से से उसके अगल पर थप्पड़ झड़ बोली चुप क्या बके जा रहे। तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया तो धरा की दर्द से आह निकल गई। वो आदमी बोला बन तो ऐस रही डे से बड़ी सती सावित्री है, अभी जो नीचे कर रही साफ दिख रहा, एक बार अपने बॉस के साथ फिर उस अपने डीले के साथ, साली मेरे सामने ज्यादा ही अकड़ दिखा रही। तो धरा हाथ छुड़ाते हुए बोली हाथ छोड़ो हमारा। तो आदमी उसे दीवार से लगा बोला लगता बहुत बहाव बढ़ गए तेरे पर, फ्रिक मत कर, मैं तेरे सारे भाव एक ही बार में नीचे गिरा दूंगा। तो धरा उसे दूर करने की कोशिश करने लगी तो आदमी उसके हाथ दीवार से लगा बोला अब क्या करेगी। धरा के होठों की ओर बढ़ने लगा तो धरा के आंसू गिरने लगे। तभी कोई उस आदमी के बाल पकड़ एक झटके दूर कर दिए तो धरा हैरानी से देखने लगी। वो शख्स और कोई नहीं रुद्राक्ष था। धरा के पास आ बोल तुम ठीक हो। तो धरा सर झुका रोते हुए हाँ में सर हिला दी। तो रुद्राक्ष अपना कोट उतर उसे उड़ा लिया तो धरा उसे देखने लगी। रुद्राक्ष उस आदमी का गला पकड़ बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वहां सभी आ गए तो धरा नजर उठा देखी तो सूर्य बिना कोई भाव से ये सब देख रहा था। तो धरा ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। तो सूर्य को देखी तो सूर्य उससे नजरें फेर लिया, डे से उसे फर्क ना पड़ा हो। तो धरा और घुट गई, रोते हुए वहां से चली गई। रुद्राक्ष उस आदमी झटक गुस्से बोला ले जाओ इसे। वो धरा के पीछे चला गया। वही बाहर धरा एक कोने में रो रही। तभी उसे कंधे पर हाथ महसूस हुआ, देखी तो रुद्राक्ष था। तो वो सर झुका रोने लगी तो रुद्राक्ष उसे सर पर हाथ फेरते हुए बोला धरा अब रोना बंद करो। पर धरा सुबक रही थी तो रुद्राक्ष उसे पास अपने सीने से लगा लिया तो धरा रोने लगी। वो अभी घबरा गई क्योंकि कितनी भी हिम्मत दिखा ले ऐस बड़ी इस इक्वेशन में हर मजबूत लड़की भी बिखर जाए। पर वही सूर्य खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया, बोला सर उसका क्या करना है। तो सूर्य सामने देखते हुए बोला तड़पा दो मौत के लिए, पर याद रहे मरना नहीं चाहिए जब तक हम ना कहे। ओबोरॉय इंडस्ट्री। धीरज अपनी टेबल पर सर पकड़े बैठा था, डे से किसी चीज की वजह से फ्रस्ट्रेट था। तभी उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी देख उसके भाव और गुस्से से भर गए।
वो फोन कट कर दिया पर फिर से फोन बजने लगा तो उसे देखने लगा पर ना उठाया। उसे इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देने लगा तो फोन बजे जा रहा था तो वो फोन बंद कर दिया हुआ ऐसा था। नेहा उसे सुबह बार बार केबिन में किसी ना किसी वजह से बुलाए जा रही, भले ही बात कुछ हो या नहीं, जिससे धीरज के गुस्सा बढ़ रहा था क्योंकि वो जानता था वो उसे सिर्फ परेशान कर रही है। तभी एक लड़की आई उसके पास आ बोली, धीरज तुम्हारा फोन बंद है क्या? तो धीरज उसे एक नजर देख बोला नहीं। तो लड़की बोली, मैम तुम्हें कब से कॉल कर रही? तो धीरज गुस्से कुछ बोलना तो चाहता था पर अपने आप को शांत कर बोला, पता नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आए। तो लड़की बोली, अच्छा ये छोड़ो, तुम्हें वो केबिन में बुला रही? तो धीरज गुस्से से हाथ टेबल पर रख बोला, क्यों? तो लड़की उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तो धीरज को ख्याल आया वो क्या कर गया, गहरी सांस ले बोला, जा रहा हूं। तो लड़की उसे अजीब नजरों से देख चली गई। तो धीरज गुस्से से उठ टेबल पर पड़ा सामान नीचे गिरा दिया। उसे देख साफ लग रहा वो काफी गुस्से में था पर दे से अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पा रहा। वो निया के दरवाजा पर आया, वो खिकताता उससे पहले ही निया की आवाज आई, कम इन। तो धीरज अंदर आ गुस्से में कुछ बोलता पर दे से उसके कुछ ही शब्द निकल पाए। सामने निया को देख तभी उसके भाव सख्त हो गए। वो उससे नजरें फेर बोला, किस लिए बुलाया? तो वही निया अभी काफी अलग लग रही, ब्लैक ड्रेस पहने थी जो स्लीवलेस थी, थाई तक ही थी, जिससे वो काफी सुंदर तो लग रही पर उससे ज्यादा फिगर देख कोई भी लड़का उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। तो निया खड़ी कुछ ऐस अंदाज में थी एक नजर में तो धीरज की भी बोलती बंद हो गई थी। निया उसे ऐस नजरें फेरते मुस्करा दी, उसकी ओर आते हुए बोली, कब से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो धीरज उसे देख गुस्से बोला, जो काम वो बताओ, मेरे पास भी वक्त नहीं तुम्हारी यहाँ आकर बकवास सुनो। तो निया मुस्कराई बोली, तुम भूल रहे हो तुम्हारी बॉस हूँ, मुझसे ऐस बात करने पर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरज उसे देख दांत चबा बोला, अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी, निकाल दोगी? तो अभी मेरा रिजाइन लेटर साइन करो, वैसे भी मुझे तुम्हारे इस कंपनी में काम करना कोई शौक नहीं। तो निया डे से फर्क ना पड़ा, उसके करीब आई, गले में बाहें डाल बोली, ओह कितना गुस्सा रहता, पहले तो कितने स्वीट से बने घूमते थे। तो धीरज उसके हाथ एक बार में झटक बोला, मेरे सामने ये फालतू हरकतें करना बंद करो वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो निया उसे देखने लगी तभी मुस्करा दी, धीरज का हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख बोली, अच्छा इस बड़ी ई भी क्या प्रॉब्लम होगी, जरा मैं भी तो देखो। तभी धीरज उसकी कमर बेहद बेदर्दी से पकड़ लिया। तो निया चिहुक गई, धीरज को देखी जो उसे गुस्से देख रहा, तभी मुस्करा दिया, बोला, तुम्हारी तो इसमें ये हालत हो गई। तभी वो उसे जोर से झटक दिया तो निया हिल पहने थी, लटका गई गिरती पर वही चेयर पकड़ ली। धीरज को देखी जिसे कोई फर्क ना पड़ा। निया दर्द तो हुआ था, धीरज केस पकड़ने पर होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके पास फिर से आए, बोली, क्या हुआ, रुके क्यों? तो धीरज उसे घूर बोला, जो काम है वो बोलो, मैं नहीं चाहता तुम्हारा तमाशा ये पूरा ऑफिस देखे। तो निया उसे देखने लगी, पीछे हो अपना पस ले, बोली, मेरे साथ चलना है? तो धीरज बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो बिना उसकी सुने जाने को हुआ। तभी निया उसकी शर्ट पकड़ गुस्से बोली, चुपचाप मेरे साथ चलो, मीटिंग है, ये मेरा ऑर्डर है, समझे? तो धीरज निया को देखने लगा तभी निया अपने भाव बदल जाते हुए बोली, जल्दी नीचे आओ, गाड़ी तुम्हें ही ड्राइव करनी है। तो धीरज खड़ा ही रह गया, गुस्से से मुट्ठी बना बोला, तुम समझती क्या खुद को, पर दे से मजबूर हो उसके पीछे आना ही पड़ा। निया नीचे पस लिए धीरज का वेट कर रही, तभी धीरज आ गया। निया देख पता नहीं उसकी नजरें निया से हट नहीं रही क्योंकि लग तो काफी सुंदर रही। तो निया धीरज को ऐस मजबूर देख पता नहीं मुस्करा रही, आकर खड़ी हो गई। धीरज अपनी जगह बैठ गया तो निया को देखा जो बाहर ही खड़ी थी, मिरर से देख बोल, अंदर बैठो। तो निया हाथ बांधे एटीट्यूड से बोली, तुम्हारी बॉस बाहर खड़ी, तुम पहले जाकर बैठ गई, तुम्हें पता नहीं पहले मुझे अंदर बैठाना चाहिए था। तो दर्ज की आंखें छोटी हो गई, वो बोला, अगर बैठना है तो बैठो वरना जाओ भाड़ में। तो निया बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, शायद तुम भूल रहे हो? तो धीरज उसे घूर जबरदस्ती बाहर आया। निया मुस्करा दी, वो गुस्से में दरवाजा खोला पर निया बोली, ये वाला नहीं आगे वाला। तो धीरज उसे घूर बोला, क्यों, अभी तो कहा तुम मरी बॉस हो। तो निया उसे देख बोला, मेरी मर्जी, मुझे कहाँ बैठना है, तुमसे जितना कहा जाए वो करो। तो धीरज उसे घूर जबरदस्ती आगे का दरवाजा खोला तो निया उसे तिरछा मुस्करा अंदर बैठ गई। तो धीरज बस उसे घूर कर रह गया, दरवाजा गुस्से से लगा दिया। तो निया थोड़ी ठिठक गई। धीरज अपनी जगह आकर गुस्से में गाड़ी स्टार्ट किया तो निया उसे देख बोली, अपना गुस्सा कहीं और दिखान, गाड़ी आराम से चलने चाहिए। तो धीरज गुस्से में गाड़ी चलाते हुए बोला, क्यों, अब तुम्हें जहां पहुंचना है वहां पहुंचा रहा तो अब बैठी रहो, शायद कभी मेरे साथ जाना अफोर्ड ना कर पाओ। तो निया उसे घुरी पर दे से फर्क ना पड़ा, उसके करीबा आई सीने पर हाथ फेरने लगी। तो धीरज उसके हाथ पकड़ झटक बोला, क्या हरकतें कर रही, चुपचाप बैठो रहो। तो निया तो डे से आज पूरा उसे परेशान करने के मूड में थी और करीब आए धीरज के गाल पर हाथ गाल पर किस कर ली। तो धीरज ऐसा अचानक होने से सुनसा पड़ गया। निया को देखा तो निया उसे देख मुस्करा दी, वो उसका हाथ हटा बोला, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो वरना। तभी निया सिलेक्टिव अंदाज में उसकी शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले सीने में हाथ डाल धीमी आवाज में बोली, वरना क्या? तो धीरज उसके ऐस करने से उसका हाथ पकड़ बोला, निया। तभी निया दूसरा हाथ गले में डाल चीन पर चूम ली, बोली, क्या? तो धीरज उसके ये सब करने से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा पर वो ये महसूस नहीं करना चाहता था। निया को दूसर झटक गुस्से बोल, चुपचाप बैठो रहो। तो निया डे से मान नहीं रही, फिर से करीबा हाथ धीरज की थाई पर सहलाते हुए बोली, तो क्या करोगे?
तो धीरज डे से सांसें थमसी गई। वो उसका हाथ पकड़ बोला, अपने हाथों संभालो वरना तोड़ दूंगा इन्हें। नेहा उसका हाथ हटा अपने करीब आ बोली, क्यों, कुछ कुछ हो रहा है? तो धीरज उसे ऐस बोलने से चुप सा हो गया। नेहा धीरज सीने पर हाथ बोली, बोलो धीरज। नेहा ये सब करने से अफेक्ट हो रहा था। वही नेहा ये देख चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो करीब आ धीरज के गले पर चुमते चीन पर चूम बोली, तो क्यों दूर हो? तो धीरज नेहा के किस कारण से आंखें बंद सी होने लगी। तभी उसे ख्याल आया वो क्या कर रहा है। नेहा जोर से झटक गुस्से बोला, खबरदार जो करीब आए। तो नेहा उसे देख मुस्कुरा दी। तो धीरज उसे इग्नोर कर गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगी। तभी वो पहुंच गए। वो कुछ बोलता तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नेहा को देखने लगा जो उसे मौका दिए बिना उसे होठों पर किस करने लगी, पर बेहद ही सॉफ्टली किस कर रही थी। तो धीरज उसे दुसर करते हुए बोलता तभी नेहा उस पर पूरी आ गई। गले में बाहें डाल होठों पर ही धीमे से बोली, ओनली वन किस। तो धीरज के हाथ रुक गए। नेहा उसके बाल सहलाते हुए होठों को चूमे जा रही। तो धीरज की अनजाने में ही आंखें बंद हो गई। काफी वक्त बाद नेहा तो डे से इतने वक्त की दूरी बयां कर रही उस किस थ्रो, क्योंकि सिर्फ वही थी जो उसे किस किए जा रही। धीरज तो बस सुन सा रह गया। नेहा धीरज के शर्ट में हाथ डाल सीने पर हाथ कसते हुए होठों को काट ली। तो धीरज का ध्यान टूटा। वो नेहा को देखा जो उसे ना जाने कितने देर से किस किए जा रही। तो वो गुस्से भर गया। नेहा के बाल से पकड़ अपने दूर कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों को छूने की? तो नेहा उसके पकड़ने दर्द तो हुआ पर बयां ना होने दिया। धीरज के गालों पर हाथ रख होठों उंगलियों से छूती हुई बोली, पहली बार थोड़ी छू रही, इन्हें तो मैंने ना जाने कितनी बार महसूस किया है, अपने होठों पर ही नहीं अपने। तभी धीरज उसे दूर झटक बोला, अपनी हद में रहो, आज तो छोड़ दिया वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर पहली कोई मेरे सामने बातें की तो नेहा उसे देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई पर धीरज को दिखने ना दी। तो धीरज उसे इग्नोर कर बाहर निकल गया। तो नेहा उसे देखने लगी पर लाख रोकने पर भी उसकी आंखों एक आंसू की बूंद गिर गई। पर डे से वो अपनी आप को विक दिखा ना रही। बाहर आए धीरज उसे इग्नोर कर जाने को हुआ। तभी नेहा उसकी शर्ट पकड़ अपनी ओर कर बोली, कहाँ चले जा रहे? अब क्या अभी गाड़ी में क्या चल रहा सबको दिखाना है? तो धीरज उसे गुस्से बोला, क्या है? तभी नेहा उसके होठों को साफ करते हुए बोली, तुम्हारी आदत अभी वैसी है। तो धीरज थोड़ा सकपका सा गया। नेहा का हाथ झटक अपना मुंह पूछ बोला, कहाँ, ना छूना बंद करो मुझे। वो गुस्से में आगे चला गया। तो नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही धीरज कब से बस किसी को घूरे जा रहा। नेहा किसी आदमी से बात कर रही पर वो आदमी उससे बात करते हुए बार बार बातों बातों में उसे टच कर रहा था। पर नेहा का ध्यान उसकी बातों में था। वो आदमी बात करते हुए उसकी थाई पर हाथ रख बोला, मुझे ये डील पसंद आए। तो धीरज की मुठिया कस गई क्योंकि उस आदमी का हाथ नेहा की थाई पर था। नेहा उसके हाथ को हटा मुस्करा बोली, जी वो आप कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए? तो आदमी उसे देखते हुए बोल, हाँ लाइए, किन पर साइन करना है? तो नेहा धीरज को देख बोली, धीर वो पेपर्स देना। तो धीरज तो उस आदमी को ही घूर रहा था। नेहा फिर से बोली, धीर। तो धीरज का ध्यान उस पर से हट नेहा पर गया जो उसे ही देख रही। पर अभी ये सब देख उसके भाव सख्त हो गए। नेहा बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो पेपर्स दो। तो धीरज उसे घूर कुछ पेपर्स आगे बढ़ाया। तो आदमी उन पेपर्स पर साइन करते हुए नेहा थाई पर फिर से हाथ रख बोला, मिस नेहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो नेहा उसका हाथ पकड़ बोली, हाँ रुकिए। वो धीरज को देख बोली, धीर तुम मेरा वेट करो। तो धीरज उसे घूर देखने लगा, बोला, क्यों तुम साथ नहीं चल रही? तो नेहा उसे देखने लगी। तभी वो आदमी बोला, ये कौन है? तो नेहा बोली, मेरे असिस्टेंट। तो धीरज उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी धीरज को देख बोला, तो तुम जा सकते? तो धीरज नेहा को देखा जो उसे ही देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। पर उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर गई जो उसे अंदर से जलाने का काम कर रही थी। वो गुस्से में वहां से निकल गया। तो नेहा उसे ऐस जाता देखने लगी, जैसे हुआ क्या हो। तभी वो आदमी थोड़ा करीबा आते हुए बोला, वो मैं कह रहा था कि। तो नेहा उसे देख मुस्करा बोली, तो आप ये बात करना चाहते थे? तो आदमी उसे देख तिरछा मुस्करा दिया। वही धीरज गुस्से में आ तो गया पर उसका मन तो वही लगा था। वो आदमी कैसे नेहा को बार बार टच कर रहा था और नेहा उसे कुछ बोल नहीं रही। ऊपर से उसे भी वहां से जाने को कह दिया। क्या कर रही उस आदमी? एक साथ उसके मन में अजीब से ख्याल आ गए। उसे नहीं पता वो तो नफरत करता है पर अभी साफ दिख रहा था उसके आंखों में गुस्सा था। वो गाड़ी के आपस खड़े नेहा का वेट कर रहा पर नेहा इतनी देर ना आए तो उससे रहा नहीं गया। वो पलट आने को हुआ तभी नेहा आती हुई दिखी। तो धीरज उसे देखने लगा पर नेहा आई गाड़ी में बैठने को हुई। तभी धीरज उसका हाथ पकड़ अपनी ओर कर जोर से गाल पर तमाचा झड़ दिया। तो नेहा तो पूरी लटका गई पर नीचे गिरती वो गाड़ी का दरवाजा पकड़ ली। तभी धीरज गुस्से में उसकी बाह पकड़ बोला, तो ऐस डील करती हो? तभी मैं सोचो इतने कम वक्त में इतना कैसे कर लिया? मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी। क्या करके आयकर आई? उसे खुश कितने पैसे दिए या अभी रात को भी उसे खुश करना है? तभी एक और तमाचा की आवाज वहां गूंज गई। धीरज का चेहरा एक और झुक गया पर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो नेहा को देखा, कुछ पल के लिए उसके भाव बदल गए। नेहा का चेहरा पूरे आंसुओं से भरा था। वो धीरज की शर्ट गुस्से में पकड़ बोली, बस सुना तुमने, बहुत बोल लिए, कुछ भी बोलते रहोगे? मैं बस सुनती रहोगी? धीरज उसे देख रहा। नेहा कांप रही थी, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, तुम होते कौन? मेरा कैरेक्टर डिसाइड करने वाले? बोलो। तो धीरज उसकी बाह पकड़ बोला, तो क्या कर रही थी उसके साथ अकेले में? तो नेहा फिर से थप्पड़ झाड़ दी, बोली, कुछ भी करूं तुम्हें क्या हर बार सिर्फ एक ही गाली सबको खुश करती हूं? क्यों तुम्हें नहीं किया कभी? तो धीरज के भाव सख्त हो गए। वो नेहा की बाह गुस्से में पकड़ बोला, अपने गंदगी में मुझे घसीटना बंद करो।
तो नेहा उसे कुछ बोलती पर उसकी सांसें फूलने लगी तो धीरज उसे अजीब नजरों से देखने लगा। नेहा उसका हाथ झटक अपने पस में कुछ ढूंढने लगी तो धीरज उसे ही देख रहा था। नेहा पूरा पस देख रही पर उसकी सांस लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी धीरज उसकी बाह पकड़ अपनी ओर कर बोला, अपना ये नाटक बंद करो। तो नेहा उसे दूर झटक अपना पस वही खाली कर दी जिससे उसके पस का बहुत सा सामान सड़क पर गिर गया। पर धीरज जो उसे अजीब नजरों से देख रहा क्योंकि समझ नहीं पा रहा वो ढूंढ क्या रही है, पर फर्श पर देख उसकी आंखें हैरानी से में बदल गई क्योंकि ना जाने कितने दवाइयों के पाउच थे उसमें। नेहा की हालत देर से खराब हो रही थी। तभी उसके हाथ कुछ लगा, कुछ नहीं, ऑक्सीजन पंप। उसे अपने मुंह ले सांस लेने लगी तो धीरज उसे हैरानी से देख रहा था। नेहा की सांसें कुछ नॉर्मल हुई तो वो सड़क पर ही बैठ गई। धीरज उसे ही देख रहा था, उसके पास आ बोला, ये सब। तभी नेहा उसे हाथ दिखा दी तो वो उसे देखने लगा। नेहा जमीन पर पड़ा अपनी मेडिसिन उठाने लगी, गाड़ी का सहारा ले उठने लगी पर फिर से लटकाई। तभी धीरज उसे थाम लिया तो नेहा उसे कहने लगी। पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था पर आंखों से लगा काजल पूरा फैल गया था। धीरज उसे देखने लगा तभी नेहा उसे दूर झटक गाड़ी का सहारा ले खड़ी हो बोली, मत छुओ। वही धीरज उससे 2 कदम दूर हो गया। नेहा उसे देख बोली, हाँ हूं मैं गंदगी, बस सुन लिया तुमने, ऐसी कमाती हूँ और कुछ तुम्हें क्या, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना मैं कैसे भी रहूं, किसके साथ भी रहूं। तो धीरज की मुठिया कस गई। वो बोला, तो रहो, कितनों के साथ रहना रहो, वैसे भी एक से पेट कहाँ भरता तुम्हारा, कभी कोई की भी, मैं तो आज कोई। तो नेहा के आंसू गिर गए पर वो अब बिना जवाब दिए गाड़ी की ओर चली गई। तो धीरज उसे देख रहा पर नेहा के जवाब ना देने से उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोला, पर मुझे नहीं करना तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ काम, तुम ऐस कम सकती होगी पर मैं नहीं। तो नेहा के कदम ठहर गए पर आंखों से और आंसू गिर गए। घुटी सी रोदी पर बिना पलटे ड्राइविंग सीट पर आ बैठ गई। वही धीरज उसे देखता रह गया। नेहा उसकी ओर बिना देखे गाड़ी घुमा वहां से निकल गई। ऑफिस धरा रुद्राक्ष के केबिन में आए बोली, सर आपने हमें बुलाया। तो रुद्राक्ष उसे देख बोला, हाँ आज हमारे साथ डिनर पर चलोगी। तो धरा तो उसे देखती रह गई, थोड़ी असहज हो गई, बोली क्या पर हम। तो रुद्राक्ष बोला, कोई नहीं, तुम्हारा मन नहीं। तभी धरा बोली, नहीं वो बात नहीं, हम भाई को बता बिना कहीं जाते नहीं। तो रुद्राक्ष बोला, तुम भो रही थी ना, अपने भाई से मिलवाना चाहती थी। तो धरा खुशी से बोली, हाँ आप हमारे घर चले गए, भाई आपसे मिलना चाहते थे। तो रुद्राक्ष उसकी मुस्कुराहट देख बोला, वैसे तो हम बाहर डिनर पर जाना चाहते थे पर अगर तुम आज अपने हाथों का खाना बना खिलाओ। तो धरा खुशी से बोली, आप चल रहे हैं। तो रुद्राक्ष बोला, तो रात को डिनर पर मिलते हैं। तो धरा खुशी से बोली, जी सर। जाती पर रुक बोली, आपके फैमिली में। तभी रुद्राक्ष बोला, नहीं यहाँ मैं अकेला ही। तो धरा बोली, अच्छा ठीक है। वो चली गई तो रुद्राक्ष का होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी ओर उदयपुर जानकी किचन में खाना पका रही तभी पीछे आवाज आई, जानू आपको कैसे पता हम आ रहे। तो जानकी ये आवाज सुन हैरानी पीछे पलट, हैरानी बोली, अंशी आप। तो एकांशी खुशी उसके पास आई, कस के गले लगे, बोली, हाँ मेरी जानू। तो जानकी उसके चेहरे को हाथों में सर पर चूम बोली, आप यहाँ। तो एकांशी बोली, ये सब छोड़िए, बताए आपने हमारे लिए हलवा बनाया। तो जानकी बोली, हाँ आपको खाना है। तो एकांशी होठों पर टंग फेर बोली, जल्दी, आपको पता है मैंने सबसे ज्यादा मुंबई में सिर्फ आपको ही मिस किया। तो जानकी मुस्करा बोली, अच्छा अच्छा, फिर मिलने क्यों नहीं अपनी जानू से। तो एकांशी उसके साइड हक करे बोली, वो क्या है ना, एक नाशी को 65 नहीं, वरना अपनी जानू से मिले बिना कैसे रहती। तभी जानकी उसे एक सर पर चपेट लगा बोली, आप अभी नहीं बदली। तो एकांशी मुंह बना बोली, एकांशी कोई बदलने की चीज है। तभी एक भारी आवाज आई, अशी। और अशी। तो जानकी बोली, जाइए मासा बुला रही। तो एकांशी मुंह बना बोली, क्या है बड़ी मोम, हमें आपसे बात नहीं करने देती। तो जानकी उसे धके बोली, ये क्या जाओ, आपका कब से नजार कर रही है वो। तो एकांशी मुंह बना बोली, हाँ हाँ पता है, अभी देखना क्या बोलने वाली शहर गई, अब शहर की हवा लग गई, छोरी ने जल्दी ही हाथ पीले करा दो इसके, मैं तो कब से ही बोलूं हूँ, देख के कपड़े पहन रखे हैं। तो जानकी उसे हैरानी सा देख रही, कंधे पर अमर बोली, बदमाश मासा की नकल करना बंद करो और जो बाहर। वो एकांशी मुंह बना बोली, जाओ आपसे कट्टी। वो जाने लगी तो जानकी बोली, अरे अरे अपनी जानू से रूठी क्यों जा रही है। तो एकांशी बोली, अच्छा पर आप कुछ भूल गई लगता, अब आप हमें भूल गई। तो जानकी मुस्कुराई उसके गालों खींच बोली, अच्छा हम भूल गए। तो एकांशी अपने गाल पर हाथ रख बोली, ये क्या, आप हमारे गाल क्यों खींच रही। तभी जानकी बोलती, फिर से भैरवी जी आवाज आए, कटे हैं छोरी। तो जानकी जल्दी से बोली, जाए वरना मासा गुस्सा होगी। तो एकांशी मुंह बना बाहर आए तो भैरवी जी उसे धके बोली, तू भट्टे के करने गई थी, तने कब से आवाज दे रही, सुना ना तुझे। तो एकांशी उसके पास आए देखने लगी तो भैरवी जी उसे घूरने लगी। तो एकांशी गहरी सांस ले नीचे जो पैर छू ली, जैसे ये मजबूरन करना पड़ रहा हो। तो भैरवी जी उसे सर पर हाथ रख बोली, खुश रहे के हुआ लागे, थारी कमर में दर्द आ गए से। तो एकनाशी अपनी कमर पकड़ बोली, हाँ आपको कैसे पता। तो भैरवी जी उसे घूर बोली, सब पता है, जब माहरे पैर छूने आवे तभी थारी कमर में दर्द पड़ जावे है। तो एकांशी बोली, अच्छा आपको पता है फिर भी पैर छुआती है हम आप। तो भैरवी जी बोली के बोली। तो एकांशी जिब काट ली, बोली मतलब वो हम आ भी आए ना। तो कमर कुछ दर्द सी हो रही। तभी निश्चय जो कब से उसकी नौटंकी देख रहा बोला, अच्छा हमें नहीं लगता तुमसे ज्यादा कोई घोड़े बेच सोया होगा। तो एकांशी उसे देख बोली, हाँ तो आप भूल गए रात को उठा कर लाएंगे तो सोए भी ना हम। तो भैरवी जी बोली, देख कितनी जवान चलाए है। तो एकांशी उनके बीच बैठ बोली, अब चलने के लिए भगवान ने बना है तो चलेगी है।
तो भैरवी जी उसके सर पर मार बोली, मने लागे तने शहर भेज, गलती कर दी मने, देख जवान के साथ चलने उठने का भी डंग ना रहा इसे। वो निश्चय को देख बोली, मैं तो सोचू हूँ अमर के साथ इसके भी हाथ पीले कर वदू। तो एकंशी बोली, क्यों आपको हमारे हाथ पीले क्यों करने हैं? वो अपने हाथों को देखते हुए बोली, हाय मेरे हाथ, आपको इनको गंदा करना है। तो भैरवी जी उसके सर पर मार बोली, बेअक्ल की घोड़ी, मैं थारे शादी की बात कर रही सू। तो एकंशी अपना सर सहला बोली, तो मारा क्यों? तभी जल्दी चिल्लाते हुए बोली, क्या शादी? तो निश्चय बोला, अपनी नौटंकी बंद करो। तो एकांशी उसे हाथ बांध बोली, ओह तो आप हमें लाने का ये प्लान था? तो निश्चय की आंखें छोटी हो गई, वो बोला, अपना छोटा दिमाग चलाना बंद करो। तो एकांशी अपने सर पर हाथ रख बोली, आपको ये छोटा कहाँ से लगता है? तो भैरवी जी सर पर हाथ रख बोली, इसने तो मने एक दिन में पागल कर दिया। तो एकांशी खुशी से बोली, क्या सच में आप पागल हो गए? वाफ। तभी भैरवी जी खड़ी, वो उसे सर पर चपेट लगा बोली, रुक तू। तो एकांशी जल्दी से दूर भागते हुए किसी से टकरा गई। तो भैरवी जी बोली, रघु तू पकड़ इसे। तो एकंशी देखी तो रघुवेद था जो उसे देखने लगा, अपनी भारी आवाज बोला, क्या चल रहा है ये सब? तो एकंशी उसकी ऐस बड़ी ई आवाज सुन डर गई, सर झुका खड़ी हो गई। तभी भैरवी जी बोली, चलो कहीं तो रुकी, ये लटकी मेरे सर परे है। तो रघुवेद उसे देख बोला, बोलो क्या कर रही बच्ची हो? तो एकंशी ठिठक गई। तभी निश्चय बोला, भाईसा जाने दीजिए। तभी वो चुप हो गया क्योंकि रघुवेद उसे हाथ दिखा दिया। वो एकांशी को देख बोला, अब चुप क्यों खड़ी हो? तो एकांशी उसे देखी जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, अपने आंसू गुस्से से पूछती हुई। तो रघुवेद उसे देख बोला, अब ये मोटे आंसू किस लिए? तो एकाशी उसे देख बोली, आपने हमें डांटा, वो भी इनकी वजह से। वो भैरवी जी को घूर देखी तो भैरवी जी बोली, देख कैसे मने घूरे हैं। तो एकंशी ऊपर जाते हुए बोली, आपको क्या करवाने? हाँ हाथ पीले तो सुनिए, अब करवाते रहिए, नील हरे हम नहीं रहेंगे। तो भैरवी जी बोली, देखा इसकी जवान। तो रघुवेद बैठ गया। निश्चय बोला, पूरी नौटंकी की दुकान है। रघुवेद निश्चय को देख बोले, तुम आए हमें बताया क्यों नहीं? तो निश्चय बोल, हमने कॉल किया था पर आप कभी उठाते ही कहा है। तो रघुवेद उसे घूरने लगा। तो निश्चय बोला, हमें पता था आप कहाँ होगे इसलिए नहीं किया, वैसे भी आपको बताने से क्या मतलब? तो रघुवेद गुस्से बोल, तुम्हारा मतलब क्या है? तो निश्चय उसे देख बोला, हमने आपको पहले भी आगाह किया, जो आप कर रहे हैं वो सही। तभी रघुवेद उसे हाथ दिखा बोला, अब तुम हमें सिखाओगे? तो निश्चय उसे देख बोला, कभी हम सिखा भी नहीं सकते, पर भाई साहब वो लोग हमें ठीक नहीं लगते। तो रघुवेद उसे देख सख्त भाव से बोला, ये हमारा मामला है तो तुम अपने काम को संभालो। भैरवी जी बोली, क्या हुआ? आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? ही तो रघुवेद बोला, इस बार हम इलेक्शन में खड़े हो रहे। तो भैरवी जी खुशी से बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो रघुवेद बोल पर लगा है, किसी हमारे खड़े होने से खुशी नहीं। तभी निश्चय बोला, भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके लिए हम खुश नहीं होंगे? तो रघुवेद उसे देख बोला, अच्छा तो हमारे रास्ते में आना बंद करो। तो निश्चय बोला, पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो रघुवेद बोल, अच्छा तो तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? तो निश्चय नामे सर हिला बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें उन लोगों पर नहीं, वो आपका फायदा उठा रहे। तो रघुवेद गुस्से खड़ा हो बोला, हम क्या बच्चे नजर आते हैं तुम्हें? ऐसा कोई नहीं जो हमारा फायदा उठा सके। वो चला गया। तो निश्चय उसे देखने लगा, बोला, आपका फायदा तो अब से नहीं कब से ही उठाया जा रहा है, पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। तो भैरवी जी बोली, ये क्या हुआ, तुम दोनों में कुछ ठीक ना है कि? तो निश्चय नामे सर हिला बोला, ऐसा कुछ नहीं, बस किसी बात को लेकर वो हमसे नाराज है। तो भैरवी जी बोली, रघु तेरे नाराज है कि हुआ? सच सच बताओ, तुम दोनों में नाराजगी कब से आने लगी? तो निश्चय गहरी सांस ले मन में बोला, आप नहीं जानती पर भाई साहब हमसे दूर हो रहे हैं। वही रात का वक्त रुद्राक्ष धरा के घर आया हुआ था, खाना खाते हुए बोला, वाह हमें तो पता नहीं था तुम्हें इतना अच्छा खाना बनना आता है। तो धरा बोली, इतना भी नहीं। तभी धीरज बोला, आपने अभी तक इसके हाथों की खीर नहीं खाई? तो रुद्राक्ष बोला, अच्छा और कुछ भी है? तो धरा जल्दी से बोली, हाँ अभी लाते हैं। वो चली गई। तो धीरज कब से रुद्राक्ष को देख रहा। रुद्राक्ष बोला, तुम मुझ बेजीज पूछ सकते हो? तो धीरज उसे देख बोला, आप हमारी बहन को पसंद करते हैं? तो रुद्राक्ष के हाथ रुक गए। तो धीरज बोला, हम बस पूछ रहे। तभी रुद्राक्ष बोला, हाँ। तो धीरज उसे देखने लगा। तभी धरा आ गई। तो रुद्राक्ष खड़ा हो उससे हाथों से लेते हुए बोला, तुम भी बैठो। तो धरा बोली, अरे आप बैठे रहिए। तभी धरा खड़ी हो बोली, अरे हम तो भूल गए, रुकिए एक मिनट। वो जल्दी से चली गई। धीरज बोला, पर तुम मेरी बहन के बारे में? तभी रुद्राक्ष बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो धीरज दे से उसे तो यही जवाब चाहिए था। तो धरा आ गई। रुद्राक्ष को देख बोली, ये हमने रास मलाई भी बनाई थी। रुद्राक्ष बोला, यार तुम तो आज हमें मोटा कर भेजोगी? तो धरा हंसते हुए बोली, इतने से मोटा थोड़ी होते कोई। धीरज बोला, हाँ अब आप पहली बार आए तो इतनी खातिरदारी तो बनती है। तो रुद्राक्ष बोला, अब पहली क्या, अब आना जाना होता रहेगा। क्यों धरा हमें नहीं बुलाओगी अपने घर? अब तो लगता तुम्हारे हाथों के खाने की आदत ना हो जाए हमें। तो धरा बोली, अरे इसमें पूछना क्या, आपको जब मन करे आप आ सकते हमारे घर। रात रुद्राक्ष चला गया। तो धरा कीच में सामान रख रही। तभी धीरज उसे ही देख रहा, बोला, काफी अच्छे इंसान है। तो धरा काम करते हुए बोली, हाँ बहुत इज्जत करते हैं, हमें कभी फिल नहीं होने दिया, हम उनके यहाँ काम करते हैं। तो धीरज बोला, तू पसंद करती है? तभी धरा के हाथ रुक गए। वो धीरज को देखने लगी। तो धीरज उसके पास आ बोलता। तभी धरा बोली, भाई ये सब क्या, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरज बोला, अच्छा तो कब तक ऐस रहेगी, वो तुझे चाहते हैं? तो धरा हैरानी से देखने लगी। तो धीरज बोला, कहता तो नहीं पर मुझे पता है तू ऐस कभी नहीं मानेगी। तो धरा बोली, आपसे किसने कहा? तो धीरज बोला, किसी के कहने से नहीं, तू बता तेरे दिल में क्या है? तो धरा की आंखें नम होने लगी पर नजरें फेर बोली, हम ये सब के बारे में सोच नहीं सकते। तो धीरज बोला, क्यों?
तो धरा बोली आपको पता है पूछ भी रहे हैं। तो धीरज उसे अपनी ओर कर बोला उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो धरा बोली भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम नहीं। तभी धीरज बोला तो किसी और को चाहती है, कौन है और हमें भी नहीं बताती उसके बारे में। तो धरा के आंसू गिरने लगे। धीरज बोला कभी नहीं पूछा क्योंकि तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, पर आज मुझे बता कौन है वो, कौन था इस बच्चे का बाप। तो धरा बोली प्लीज मत करिए कोई सवाल। तो धीरज उसे सीने से लगा बोला तो क्यों उठ रही अकेले में, क्यों आगे नहीं बढ़ जाती। तो धरा सूखे सीने से लगे सुबकती हुई मन में बोली नहीं भाई नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चाह तो चुके हम एक बार पर उसमें इस कदर टूटे हैं कि दूसरी बार हम में हिम्मत नहीं, किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ऑफिस धरा गुस्से में रुद्राक्ष के केबिन में आए, आज बिना पूछे अंदर चली आई। वही रुद्राक्ष किसी से बात कर रहा धरा को देखा तो धरा थोड़े गुस्से में थी। वही वो आदमी भी धरा को देखने लगा तो धरा अपने आप को शांत कर बोली सर हमें आपसे जरूरी बात करनी है। तो रुद्राक्ष उसे देख उस आदमी से बोला आप जा सकते हैं। तो वो आदमी खड़ा हो हाँ में सर हिला निकल गया। तभी रुद्राक्ष धरा को कुछ बोलता, तभी धरा गुस्से से टेबल पर हाथ रख बोली आप ऐसा सोचते हमारे बारे। तो रुद्राक्ष उसे बिना किसी भाव से देख रहा, बोला किस बारे में बात कर रही। तो धरा उसे देख रूखे स्वर में बोली हमें बात घुमाकर करना पसंद नहीं, आपने हमारे भाई से क्या कहा। तो रुद्राक्ष बिना कोई भाव दिए पानी आगे बढ़ा, बोला पहले ये लो पी लो। तो धरा उसे देखने लगी तो रुद्राक्ष उसके आगे पानी कर बोल लो पियो। तो धरा बोली हमारा जवाब दीजिए, देखिए हम सिर्फ आपके यहाँ काम करते इसलिए आपकी इतनी इज्जत करते, उसके चलते आप हमारे बारे कुछ सोचते। तभी रुद्राक्ष बोला तो हमने तुमसे कुछ कहा, हम तुम्हारी वजह से ये सब सोचते हैं। तो धरा उसे देखने लगी तो रुद्राक्ष उसे देख बोला हमने कोई जबरदस्ती की तुम्हारे साथ। तो धरा सर झुका ली। तो रुद्राक्ष उसे देख बोला जो लगा वही कहा, हमने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, तुम हमारे बारे में सोचो। तो धरा अब कुछ नहीं बोली। रुद्राक्ष उसे देख बोला हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हाँ चाहते हैं तुम्हें। तो धरा उसे देखने लगी बोली देखिए प्लीज। तभी रुद्राक्ष बोला पहले हमारी सुन लो। तो धरा चुप रह गई। रुद्राक्ष उसे देख बोला हम कोई दबाव नहीं डाल रहे तुम्हारे ऊपर, अगर जब तुम्हारे दिल हमारे लिए कुछ हो तभी हम तुम्हारी हाँ समझेंगे। तो धरा सर झुका बोला और हमारे दिल में ऐसा कुछ ना हो तो रुद्राक्ष बिना किसी भाव से बोला अगर हुआ तो धरा उसे देखने लगी। तो रुद्राक्ष उसे देख बोला हम तुम्हें कुछ दिन का वक्त देते हैं। तो धरा उसे देखने लगी अगर तुमने हमें जवाब दिया तो हम जल्द ही शादी करेंगे, और अगर ना। वो धरा को देखा तो धरा नजरें फेर बोली वो हमें जरूरी काम याद आ गया। वो जल्दी से बिना कुछ सुने हाँ चली गई। तो रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो फोन उठा किसी को कॉल करते हुए बोला अब तुम कुछ नहीं कर सकते, धरा हमारी होने वाली है बस कुछ दिन। उसके बाद वो हमारी वो दूसरी ओर की सुने बिना फोन कॉल कट कर दिया। उसके साथ ही उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही धरा कब से रुद्राक्ष जो कहा सोचने लगी शादी, ये सब सोच ही उसे अजीब लग रहा था। उसे सूर्य का ख्याल आया तो नामे सर हिला, बोली हम क्यों बार बार उनके बारे में सोचते, उन्हें हमसे फर्क नहीं पड़ता, पहले कभी नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ेगा, पर हम कैसे किसी और के बारे में सोचे। वो अपनी उधेड़ बुन में फंसी थी। वही उदयपुर एक सरकारी दफ्तर, कुछ गांव के सरपंच थे। निश्चय से बोले हुकुम सा इस बार आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े रहे। तो निश्चय को आंखों पर चश्मा लगाए हुए था जिसमें काफी अलग लग रहा उन्हें देख, बोला इस बार भाई सा खड़े हो रहे। तो एक बोला क्यों आप इस बार खड़े क्यों नहीं हो रहे, हमने तो सोचा इस बार आप खड़े होने वाले। तो निश्चय उन्हें शांत स्वभाव से जवाब देते हुए बोला अब वो खड़े हो या हम, बस इस बार वही जीते, आप सभी का साथ चाहिए हमें। तो एक बोला वो तो हम हैं ही, पर आपने सुना कल ही नया एसपी आया है। तो निश्चय की आंखें सिकुड़ गई, बोला कौन। तभी एक भारी आवाज पड़ी, हमें नहीं पता, आप हमें ही याद कर रहे होगे मिस्टर राठौर। तो निश्चय उस ओर देखा, थोड़ा हैरान हुई, तभी भाव बदल गए, वो बोला तुम। तभी वही सभी खड़े हो बोले मिस्टर शेखर जी ये और कोई नहीं शिव था। आप सोच रहे होगे असली पहचान है क्या, मैं आपको बता दूं असल में शिवा है, शिव है। अब उसकी ये दो पहचान क्यों, वो आपको आगे पता चलेगी। निश्चय उसे देख पता नहीं उसके मन में श्वेता का ख्याल आ गया। तभी शिव बोला हमें नहीं पता, हमारी किस्मत हमें इस तरह फिर से मिला देगी। तो निश्चय उसे घूर बोला तुम मुंबई से सीधा राजस्थान। तो शिव के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो सबको देख बोला आप अगर कुछ देर हमें अकेले में। तो सभी हाँ में सर हिला, उन दोनों ग्रिट कर चले गए। तो वहां सिर्फ शिव और निश्चय रह गया। तो निश्चय उसे घूर बोला यहाँ आने का कोई मकसद। तो शिव उसे देख मुस्कुरा दिया, चेयर खींच उस पर बैठ, एक पैर पर दूसरा चढ़ा, बोला अब तुमसे मिलने के लिए कोई मकसद की जरूरत थोड़ी होती। तो निश्चय उसे देखने लगा। शिव उसे धके बोला बिना किसी मकसद के लिए हम टकरा ही जाते हैं, वैसे कैसा लगा अपनी बीवी मेरे पास देख। तो निश्चय के भाव सख्त हो गए, वो गुस्से बोला कोई नहीं वो मेरी। तो शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो उसे देखते हुए बोला हम कैसे भूल सकते, जब दूसरी बीवी अपने पास रखी तो खुद की कैसे याद रहेगी। तो निश्चय गुस्से में टेबल पर हाथ रख बोला अपनी बकवास बंद करो, वो मेरी नंदनी नहीं। तो शिव उसे देख बोला हमें तो लगा कोई पहचाने या नहीं, तुम तो पहचान जाओगे, वैसे किस्मत भी कैसी है ना, एक समय जब वो मुझे चाहिए तभी वो तुम्हारी हो गई आज। तभी निश्चय गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ बोला खबरदार, जो मेरी नंदनी के बारे में कुछ कहा तो वो आज भी मेरी ही है। तो शिव उसके हाथ पकड़ बोला क्यों, फिर से पहली बीवी याद आ गई। तो निश्चय उसे घूर देखने लगा। तो शिव उसका हाथ झटक बोला अब कैसा लगा जब किसी अपनी बीवी किसी और के पास हो। तो निश्चय उसे गुस्से देखने लगा, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही था, गोरी जो शिवा की थी वो निश्चय उससे छीन लाया था, वही गोरी भी उसके साथ आ गई, क्यों नहीं पता। वही श्वेता को शिव के पास देख वही फिर से दोहराया गया, श्वेता और कोई नहीं नंदनी थी निश्चय की बीवी। अब वो कैसे उसकी कहानी आपको धीरे धीरे पता चलेगी।
तो शिव उसे देख बोला वैसे मैं यहाँ तुमसे ये बातें नहीं करने आया। तो निश्चय उसे घूर बोल तो किस लिए आए हो। तो शिव उसे देख बोला तुम्हें पता तो चल ही गया होगा अब यहाँ का एसपी में हो तो निश्चय उसे देख बोला सही है चोर कब से पुलिस बनने लगी। तो शिव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देख बोला सही कहा वैसे इतने सालों तक तुम मुझे नहीं पहचान नहीं पाए तो कोई और तो क्या ही पहचान सकता है। वैसे अब संभल क्योंकि मेरी नजरें तुम पर ही है। तो निश्चय उसे देख बोला बेशक इतने वक्त चोर चोर का खेल खेलना में मजा कहा था अब शायद चोर पुलिस का खेल खेलना में काफी मजा आने वाला है। तो शिव उसे देख कंधे पर हाथ रख बोला फिर तो तैयार रखना तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां कभी भी बन सकती है मिस्टर राठौर। नहीं शायद मैं कुछ गलत बोल चुका दा माफिया निश्चित राठौर। तो निश्चय उसे देखने लगा तो शिव मुस्करा बोला वैसे डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कमबख्त मुझे इन कानून की वर्दी में इसके हिसाब से ही चलना होगा वरना अभी तक तो तुम ना जाने कितने सालों की सजा काट चुके होते। तो निश्चय उसे घूर बोला तो अब जब ही आना जब कोई सबूत हो। तो शिव उसे देख बोला उसकी तुम्हें फ्रिक करने की जरूरत नहीं अभी तुमने ही तो कहा चोर पुलिस का गेम खेलना में मजा कुछ अलग है तो बस पहले कुछ खेल ही लिया जाए फिर आना तो तुम्हें मेरे पास आई मीन जेल में ही है। तो निश्चय उसे देखता रहा तो शिव निकल गया। निश्चय गुस्से में टेबल पर मार बोला कभी नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता तुमसे पर नंदनी ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ एक गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती वो हमें। दूसरी ओर ऋषिकेश बड़े से रिसोर्ट जो काफी खूबसूरत था एक दो बसें वहां आकर रुकी तो वही इंद्रशिक्षा अपने आंखों में चश्मा बुक पढ़ने में मगन थी। तभी एक लड़की उसकी बुक छीन बोली तू सच में नहीं सुधर सकती यहाँ आकर भी तुझे ये सभी पढ़ना तो क्यों आई। तो शिक्षा उसे घूर बोली समीक्षा हमारी बुक देना। तो समीक्षा उसे घूर बोली बाहर देख हम पहुंच गए। तो शिक्षा हैरानी से बोली पहुंच गया। तो समीक्षा उसे सर पर उस बुक से मार बोली हाँ अब ध्यान आया तुझे पूरी बस खाली होने को आए। तो शिक्षा अपना सर सहलाते हुए बोली आह मारा क्यों। तो समीक्षा उससे पर बुक फेंक बोली ताकि तुझे पता चले रात नहीं दिन हो रहा शायद तुझे तो उसकी भी खबर नहीं होगी। तो शिक्षा उसे घुरी बोली अरे अकेले छोड़ कहाँ जा रही। तो समीक्षा बाहर निकलते हुए बोली आती रहे। तो शिक्षा जल्दी से खड़ी हो बोली अरे बाबा सॉरी ना रुक। तो समीक्षा बाहर निकल बोली मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तो शिक्षा बाहर आती उससे पहले एक लड़का उसके आगे आ गया। तो शिक्षा अचानक होने थोड़ी घबरा गई। अगले ही पल गुस्से बोली ये क्या बदतमीजी है। तो वो लड़का उसे देख मुस्करा उसकी ओर झुकते हुए बोला तुम्हारा दीदार करने। तो शिक्षा पीछे होते हुए बोली समीर अपनी बकवास बंद करो हमारा रास्ता छोड़ो। तो समीर उसकी ओर आते हुए बोला कब से मिलना चाहता था तुम्हें नहीं मिलना मुझसे। तो शिक्षा उसे घूर बोली कभी नहीं हमारा रास्ता छोड़ो। वो गुस्से साइड से निकलने को हुई तो समीर हाथ लगा दिया जिससे वो टकरा गई जिसे समीर के हाथ उसकी कमर से टच हो गए। तो शिक्षा थोड़ी असहज हो गया पीछे हो बोली क्या घटिया हरकत है। तो समीर मुस्करा उसके और करीब आते हुए बोला आज ऐस नहीं जाने दूंगा एक किस चाहिए मुझे। तो शिक्षा उसे गुस्से बोली अगर नहीं चाहते मेरे हाथों की थप्पड़ कहो तो जाने दो। तो समीर मुस्करा बोला चलेगा इसी बहाने तुम मुझे टच तो करोगी। तो शिक्षा और गुस्से भर गई। तभी कुछ लड़कों की आवाज आई अगर तेरा हो गया तो जल्दी चल बाद में मिल लेना तेरी महबूबा से। तो शिक्षा उन सबकी सुन समीर को गुस्से देखी। तो समीर मुस्करा बोला बाय अभी जाना पड़ेगा पर आज तुम मुझे किस करके रहोगी। तो शिक्षा बोली कभी नहीं। वो गुस्से उसे सीने पर हाथ रख धक्का दे जल्दी से निकल गई। तो समीर उसे देख मुस्करा बोला देखता हूँ कब तक दूर भागती हो फिर एक बार तुम्हें मैं पालूं। उसके बाद वो तिरछा मुस्करा दिया बोला इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। वही शिक्षा घबराई हुई जल्दी जल्दी पीछे देखते हुए आगे चलने लगी। तभी किसी से टकरा गई गिरती तभी वो उसकी कमर थाम लिया। वो डर से आंखें कस के मींच ली तभी उसकी कानों में उस शख्स की आवाज पड़ी भगवान तुम्हें चार चार आंखें दी फिर भी देखकर नहीं चल सकती। तो शिक्षा की आंखें झट से खुल गई सामने देखने लगी। वो शख्स उसकी आंखों में देखते हुए बोला वैसे इन खूबसूरत आंखों को इस दूसरी आंखों से छुपा क्यों रखा है। तो शिक्षा की आंखें सिकुड़ गई पर उसे ख्याल आया वो कैसी हालत में है जल्दी से सीधी खड़ी होने लगी पर वो शख्स उसकी कमर नहीं छोड़ा। शिक्षा उसे देख बोली ये क्या छोड़िए हमें। तो वो शख्स उसके होठों को देख रहा था बोला हम नहीं तुम हमसे टकराई थी पहले हमसे माफी मांगो। तो शिक्षा उसे घूर बोली क्यों आप भी तो देखकर चल सकते थे ना। तो शख्स उसके हिलते होठों को देख बोला तुम्हारी इतनी बड़ी आंखों के होते हुए भी तुम्हें हम दिखे नहीं। तो शिक्षा उसे घूर बोली आप कहना क्या चाहते हैं और हमें छोड़िए क्या बदतमीजी है। तो वो शख्स उसके होठों को देखते हुए बोला बदतमीजी तो हमने आज तक की नहीं किसी के साथ पर लगता तुम हमसे बदतमीजी करवा कर मानोगी। तो शिक्षा उसे देख बोली क्या मतलब आपका। तो शख्स उसे देख बोला तो तुम्हें समझ नहीं आया। तो शिक्षा नामे सर हिलाई तो शख्स उसके गले में हाथ डाल होठों पर अपने होठ रख दिया। तो शिक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो शख्स उसके पर चूम बोला जितने दिखने स्वीट है उससे कहीं गुना टेस्ट में है। तो शिक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हुई वो उसे देख रही जैसे अभी हुआ क्या उसे खबर ही नहीं लगी। तो वो शख्स उसके चेहरे के भाव देख मुस्करा बोला तुमरी पहली थी। तो शिक्षा वैसे ही आंखें फाड़े हाँ में सर हिला दी। तो शख्स के होठों पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिक्षा की कमर थामे बोला फिर तो आदत हो जाएगी बाय बेबी गर्ल। वो फिर से होठों को हल्के से छू चला गया। तो शिक्षा को तो अब रिलाइज हुआ क्या वो आसपास देखने लगी पर उसे वो कहीं नहीं दिखा। वो अपने होठों को छुई बोली ये क्या था हमारे साथ। तभी समीक्षा उसके आपस आ बोली तो यहाँ क्या कर रही। तो शिक्षा हड़बड़ा गई बोली वो हम। तो समीक्षा बोली क्या हुआ उस समीर ने तुझे फिर से परेशान किया। तो शिक्षा उसे देखने लगी।
तो समीक्षा उसे ले जाते हुए बोली, चल आज उसकी भी वोट में लगाओगी। पर शिक्षा तो आसपास देख रही, ऐसा कैसे हो सकता। कोई आया, उसे किस कर चला भी गया। वो अपने होठों को छुई तभी सहरसी दौड़ गई, बोली ये हमारे साथ क्या हो गया। दूसरी ओर धरा अपनी उधेड़ बुन में फंसी हुई थी। उसके दिल में तो रुद्राक्ष के लिए कुछ भी नहीं हो भी कैसे सकता। उसने तो सूर्य को चाहा था, पर अब भी तो चाहती कहीं ना कहीं। वो सड़क पर ऐसी ही पैदल चल रही, तभी उसके आगे गाड़ी रुकी तो वो देखने लगी। उसमें से सूर्य गुस्से से बाहर निकल धरा की बाह पकड़ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे सिवा किसी और के बारे में सोच सको। तो धरा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी सूर्य उसे बाहों में उठा लिया तो धरा ये देख घबरा गई, बोली ये आप क्या कर रहे। तो सूर्य पीछे का गाड़ी का दरवाजा खोल बोला, वो हम तुम्हें अच्छे से बताते हैं। तो धरा तो डर गई। सूर्य ड्राइवर सीट पर आ गया। धरा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बेतिमजी है हमें। तभी उसकी आह निकल गई। सूर्य गुस्से से उसकी बाल पकड़ अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो उसकी ओर खींची चली गई। वो गुस्से में बोला, अगर नहीं चाहती ना हम यही शुरू हो जाए तो चुपचाप बैठी रहो। तो धरा के आंसू गिरने लगे। वो उससे छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए हमें। पर सूर्य उसकी बाह पकड़ एक हाथ गाड़ी ड्राइवर करते हुए बोला, लगता हमें इतनी जल्दी भूल गई तुम पर, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो धरा उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हैं, हमें कहीं नहीं जाना। और आप होते कौन हैं हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाले। तो सूर्य उसे देख बोला, ओह तो हमें तुम्हें अब बताना पड़ेगा हम कौन है। तो धरा उसे देख बोली, हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं, हमें छोड़िए। तभी सूर्य गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया तो धरा बाहर देखने लगी। सुनसान रास्ता था। वो बोली, ये हमें खा लाए। तभी सूर्य बाहर निकल उसकी ओर दरवाजा खोल उसकी बाह पकड़ एक झटके में निकाल उसे गाड़ी लगा होठों पर जबरदस्ती चूमने लगा। तो धरा उसके इस मूव पर हैरान रह गई, पर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। तो सूर्य उसकी कमर कस के पकड़ पूरे होठों अपने मुंह में भर लिया। कमर पर पकड़ कसते हुए होठों को काटने लगा। तो धरा लाख कोशिश कर रही, पर सूर्य के आगे वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो सड़क काफी सुनसान थी, आस आपस जंगल का रास्ता था, इसलिए वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। सूर्य बहुत देर बाद दूर हुआ तो धरा उसे गुस्से में थप्पड़ मारती। तभी सूर्य सूखा हाथ पकड़ गाड़ी से लगा, बोला, बहुत छूट दे दी मैंने तुम्हें, पर आज के बाद ये करने से भी 10 बार सोचोगी। तो धरा उसे देखने लगी। तभी उसकी सांसें थम सी गई। सूर्य उसके सीने पर हाथ रख दिया। वो कुछ करती तभी सूर्य उसकी शर्ट सीने से एक झटके में हटा दिया। तो वो हैरानी से सूर्य को देखने लगी, पर अपने हालत देख अपने आप को धकती। तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ बोला, अब नहीं, बहुत पछताने वाली हो तुम। तो धरा ना में सर हिलाने लगी। तभी सूर्य गले में चूमने हुए काटने लगा। तो धरा अपने हाथ छुड़वाने लगी। उसके आंसू गिर रहे थे। रोते हुए बोली, नहीं नहीं। तभी दर्द से आह निकल गई। सूर्य उसके कॉलर बॉन पर काट बोला, अगर नहीं चाहती हम तुम्हारे साथ यही शुरू हो, आज ये ऐस खड़ी रहो जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। तो धरा उसे सिसकते हुए ना में सर हिलाने लगी, क्योंकि बोलने जितनी उसमें हिम्मत नहीं रही। पर सूर्य को डे से फर्क ना पड़ा, वो अपने गुस्से के सिवा कुछ देख नहीं रहा था। धरा की शर्ट कंधे से नीचे गिरा, कंधे पर चूमने लगा तो धरा और घुट गई। वो ऐस सड़क पर ऐस बड़ी ही हालत में थी। सूर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऊपर से वो उसके साथ वो ये सब कर रहा था। सूर्य कंधे से नीचे तभी धरा अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जा चिपकी। वो अपने आप के कपड़े सही करती उससे पहले ही सूर्य उसे पीछे गाड़ी का दरवाजा खोल उसे धकेल दिया। तो धरा अपने आप को धक पीछे होते हुए बोली, नहीं आप। वो कांप रही थी, क्योंकि सूर्य के गुस्से से काफी डर गई थी। पर सूर्य उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। धरा को मौका दिए बिना उसकी शर्ट एक बार में अलग कर दी। तो धरा अपने सीने को धक ली, रोते हुए ना में सर हिलाने लगी। तो सूर्य उसके हाथ पकड़ बोला, हमारा गुस्सा और मत भड़काओ, हाथ हटाओ। तो धरा ठिठक गई, ना में सर हिला मारी से आवाज में बोली, नहीं। पर सूर्य उसे घुरसित से लगा, बोला, तो तुम ऐस नहीं मानोगी। वो बेदर्दी से धरा का हाथ पकड़ एक बार में उससे दूर कर गले में चूमने लगा। तो धरा अपनी मुठिया बना ली। सूर्य होठों के पास होठों पर चूमने लगा, जैसे गुस्सा निकाल रहा हो अपना। वही धरा पूरी टूट गई। सूर्य ऐसा कुछ करेगा ये नहीं पता था उसे। वो रोने लगी, पर आवाज तक नहीं निकल पाई। सूर्य उस पर हावी होने लगा, गले तक नीचे बढ़ अपने होठ सीने पर रख दिया। तो धरा की आंखें कसके बंद हो गई। सूर्य सब कुछ भूल सिर्फ अपनी सोच रहा था, जैसे वो तो कब से चाहता हो ये सब। सीने पर चूमने लगा, पर धरा को अच्छे से फिल नहीं कर पा रहा। तभी उसकी ब्रा खोल दी तो धरा झड़ गई। अपने सीने पर हाथ रख दी तो सूर्य उसका हाथ हटा, बोला, हमें करने दो वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो धरा के आंसू गिर गए। आज फिर से वही हुआ, क्या हुआ वो नहीं बचा पाए खुद को सूर्य से। अब शांत सी वैसे ही लेती रही, जैसे कुछ रिएक्ट ना कर रही हो। सूर्य तो पूरा खोया हुआ सीने से चुमते ऊपर बद होठों पर चुमते हुए होठों पर चूमने लगा। पर धरा को देखा तो रुक गया, क्योंकि अब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ था। उस पर से उठ गया। तो धरा अब बिना कुछ बोले अपने आप को धक ली। सूर्य उसकी कमर पकड़ बोला, अब अगर हमें गुस्सा दिलाया तो इससे बुरा होगा। तो धरा उसे देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं। तो सूर्य उसे देख रहा, पता नहीं दर्द तो उसे भी हो रहा था, पर जैसे वो अब ये सब कुछ भी महसूस नहीं करना चाहता। बाहर निकल गया तो धरा कपड़े पहनाए बिना बोले सड़क पर दूसरी ओर चली गई। तो सूर्य की आंखें छोटी हो गई। वो उसे देख बोला, अभी तुम्हें समझ नहीं आया। तो धरा उसे देख बोली, आप जा सकते हैं। तो सूर्य उसके पास बाह पकड़ बोला, चुपचाप चलो हमारे साथ। तो धरा उसे देखी, पर नजरें फेर ली। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो सूर्य का हाथ झटक उसकी गाड़ी के पास आए, दरवाजा खोल अंदर बैठ गई।
तो सूर्य उसे देखता रह गया। वो आया, ड्राइवर सीट पर बैठ गया, पर धरा उसे नहीं देख रही। बाहर देखते हुए बस उसके आंसू गिर रहे पर उन्हें बार बार पोंछ रही थी। जैसे वो अब उन आंसुओं से भी नफरत करने लगी थी। सूर्य उसे ही देख रहा। उसे पता नहीं क्यों पता था उसकी वजह से धरा हट हुई, पर उसे अपने गुस्से के सिवा कुछ सही नहीं लगा। जब पता चला धरा किसी और की, ये सोच ही वो गुस्से भर गया। पर धरा तो जैसे कुछ और ही सोच रही। कुछ तो था जो उसके दिमाग में चल रहा था। गाड़ी रुकी तो धरा बिना कुछ बोले निकल चली गई। सूर्य उसे देखता रहा। धरा अंदर आई, उसके आंसू गिर रहे पर वो बोली, अब बहुत हुआ मिस्टर रजावत, आपकी जितनी मुझे सहनी थी सह चुकी, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। वो अपने आंसू पोंछ ली। वो धीरज के आपस आई जो अपने रूम में बैठे कुछ बुक्स पढ़ रहा था। धरा को देख बोल, अरे तू आ गई। पर धरा उसके पास आ बोली, आप चाहते हैं ना हमें आगे बढ़े? तो धीरज उसे नासमझी में देख बोला, हाँ पर तू। तभी धरा बोली, हम तैयार है। तो धीरज खड़ा हो बोला, क्या मतलब? तो धरा उसके गले लग बोली, हम शादी के लिए तैयार है। तो धीरज उसे सर पर हाथ रख बोला, क्या हुआ तू अचानक ऐसा भी क्या हुआ कल तक? तो तभी धरा बोली, हमने कहा ना हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। तो धीरज बोला, पर हुआ क्या? रुद्राक्ष जी ने कुछ कहा तुझसे? तो धरा ना में सर हिला बोली, आप उनसे बात कर लीजिए, हम तैयार हैं शादी के लिए। तो धीरज उसे हैरानी से देखने लगा, जो कल तक इस बारे में सोच तक नहीं रही। एक रात में एकदम से ये फैसला। तो धीरज उसके गाल पर हाथ रख बोला, क्या हुआ तू ठीक है? तो धरा उसे देख बोली, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब और नहीं रह सकते उन बेडियों में, थक गए हम वहां ही, हमें आजादी चाहिए। तो धीरज उसे ऐस बड़ी ये बातें सुन बोल, धरा हुआ क्या? सच सच बता। तो धरा उसे देख बोली, अगर आप चाहते हैं या आपकी बहन जी सके तो जो आपसे कहा है प्लीज वो समझिए, हम अब जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अगर रुद्राक्ष जी नहीं तो आप किसी भी जो आपको ठीक लगे, पर अब हमें अब शादी करनी है। तो धीरज तो उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या गया। तो धरा बोली, सुना नहीं आपने? तो धीरज हाँ में सर हिला बोला, हाँ ठीक मैं बात करता हूँ। तो धरा उसे देख बोली, हमें इसी हफ्ते में शादी करनी है। तो धीरज उसे हैरानी से देखने लगा। धरा जाते हुए बोली, अब आप जल्दी कीजिए, हमें अब शादी करनी है, मतलब करनी है। तो धीरज तो उसे देखता रह गया। वही धरा अपने में बोली, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब हम किसी और के हो जाएंगे तब हमारी जीत होगी, क्योंकि हमें पता है ऐसा आपसे नहीं जीत सकते हैं हम, पर तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे बड़े से होल। काफी लोग बैठे, जैसे कोई सेरेमनी चल रही थी, सारे ही बिजनेसमैन ही लग रहे थी। वही रुद्राक्ष धरा के साथ बैठा हुआ था। वही धरा बैठी तो थी, पर बार बार इधर उधर उठा देखे जा रही, जैसे उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही। पर बिच जब उसे ख्याल आता कि वो क्या कर रही, सामने देखने लगती, पर बार बार अपने हाथों की उंगलियों से खेल रही थी। तभी रुद्राक्ष उसे देख बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो धरा उसे देख जल्दी से नामे सर हिलाए। तो रुद्राक्ष उसे देख मुस्करा बोला, तुम्हें अब तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, जल्द ही तुम मेरी सेक्रेटरी से वाइफ बनने वाली हो। तो धरा ये सुन उसे देखने लगी। तो रुद्राक्ष उसे देख मुस्करा दिया। तभी सामने कुछ अनाउंसमेंट होने लगी, तो उसका ध्यान उस ओर चला गया। तो धरा का चेहरा उतर सा गया, पता नहीं उसने कोई गलती तो नहीं की रुद्राक्ष को शादी के लिए हाँ बोल। तभी एक लेडी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, तो आप सभी इतनी देर से जिसके लिए वेट कर रहे उसका इंतजार खत्म करते हुए इस साल का अवार्ड किसे जाता? पर हम सब चाहते हैं ये अवार्ड आज के हमारे चीफ गेस्ट के हाथों इनके हकदार को ये दिया जाए, तो इसलिए हम हमारे बीच प्रेजेंट मिस्टर सूर्य सिंह रजावत को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। तो धरा ये सुन हैरानी से चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी, क्योंकि उसे पता नहीं कि सूर्य भी आया है। तभी उसकी देखते हुए एक जगह आकर नजर ठहरी तो कहीं थम सी गई। वही सूर्य सबके बीच चीफ की सीट पर बैठे हुए था, काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। सभी उसे देखने लगे तो सूर्य खड़ा हुआ। तो एक आदमी उसके पास आ बोला, आइए सर। तो सूर्य अपने कोट को सही कर आगे बढ़ गया। उसका और काफी अट्रैक्टिव था, ब्लैक शर्ट डार्क ब्लू का ब्लेजर पहने था, जिसमें काफी हैंडसम लग रहा। धरा उसे देख रही, पर उसे उस दिन जो सूर्य ने उसके साथ किया वो याद आते ही वो उससे नजरें हटा ली। तो सूर्य स्टेज पर आया, पर सबसे पहले नजरें उसकी आगे बैठे धरा पर ही चली गई। जो नजरें झुकाए बैठी, तभी धरा नजरें उठाई तो सीधा उसकी नजरें सूर्य से जा टकराई। तो धरा उसकी आंखों में देखने लगी, पर सूर्य अभी बिना किसी भाव से देख रहा था। धरा उससे नजरें फेर ली, पर सूर्य उसे ही देख रहा था। तभी वो लेडी बोली, तो आज का अवार्ड मिस्टर रुद्राक्ष से शेखावत को जाता है। तो सभी तालियां भाजने लगे। तो धरा धीरे से रुद्राक्ष से बोली, कांग्रेस सर। तो रुद्राक्ष बोला, अगर सर नहीं बोलती शायद हमें ज्यादा अच्छा लगता। तो धरा थोड़ी असहज हो गए, तभी हैरान रह गई। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्ष खड़े होते हुए बोला, चलो हमारे साथ। तो धरा जल्दी से बोली, सर ये। तभी रुद्राक्ष उसे धके बोला, अगर तुम चलोगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो धरा उसे देखने लगी, पर कुछ बोल ही नहीं पाए। तो धरा के कुछ ना बोलने से रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले आया। तो धरा तो पता नहीं पर घबरा रही, सभी उन दोनों को देखने लगे। तो धरा जैसे अपना हाथ छुड़वाना चाहती, पता नहीं पर उसे सूर्य तो वही था इसलिए डर रही थी। धीरे नजरें उठा देखी तो सूर्य उसे ही देख रहा। तभी वो लेडी सूर्य की ओर ट्रॉफी बढ़ाई, तो सूर्य उसे ले रुद्राक्ष को देखा, जो उसे देख ही मुस्करा रहा था। तो सूर्य उसे घूरने लगा। लेडी बोली, इस बार भी ये अवार्ड ले आपको कैसा लग रहा मिस्टर शेखावत? तो रुद्राक्ष सबको देख बोला, थैंक्स। वैसे ये सिर्फ हमारे अकेले की वजह से नहीं, क्योंकि आरएसएस इंडस्ट्री सिर्फ हमारी वजह से नहीं, उसमें करने वाले सभी एम्प्लॉयज की मेहनत से ही आज वो इस मूव में है। वैसे हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो लेडी बोली, जी कीजिए। तो रुद्राक्ष धरा को देखा तो वो उसे देखने लगी। तो रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ एक नजर सूर्य को देखा, फिर सबको देख बोला, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं।
तो ये सुन सभी आपस में बातें करने लगे। तो धरा तो हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। वही काफी मीडिया भी थी, जैसे उन्हें तो अपने लिए कोई नई न्यूज मिल गई हो। एक रिपोर्टर बोला, तो सर वो लड़की कौन है आप जिससे शादी करने वाले हैं? तो रुद्राक्ष सबको देख मुस्करा बोला, वो लड़की आप सबके सामने है। वो धरा का हाथ पकड़े बोल, मिस धरा शर्मा। तो धरा तो ये सब सुन रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देख बोला, क्या हुआ, अब शादी होने ही वाली? तो हमने अनाउंसमेंट की है। तो धरा बोला ही नहीं गया। तभी उसकी नजर सूर्य पर चली गई, जो बिना किसी एक्सप्रेशन लिए उन दोनों देख रहा था। तो धरा को अजीब लगा, सूर्य कुछ बोल ही नहीं रहा, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है। एक रिपोर्टर बोला, आप मिस धरा मतलब वो आपकी सेक्रेटरी रही? तो क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे? तो धरा उनके सवाल सुन सूर्य को देखने लगी। तभी रुद्राक्ष बिना रुके बोला, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो धरा उसे देखने लगी, पता नहीं जैसे अभी वो खुद के लिए फैसले में फंसी गई, पर उससे बड़ी ये बात उसे खा रही कि सूर्य ने कुछ रिएक्ट क्यों ना किया। तभी रुद्राक्ष सूर्य को देख बोला, मिस्टर रजावत आप हमें कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे? तो धरा सूर्य को देखने लगी, पता नहीं उसका दिल कुछ भारी सा हो गया। सूर्य उसकी ओर आए तो धरा अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथ से पीछे लेने लगी, पर रुद्राक्ष ने उसे कस के पकड़ लिया। तो धरा सूर्य को देखने लगी। सूर्य धरा को एक नजर देखा तो धरा उससे नजरें चुरा ली। तो सूर्य रुद्राक्ष को देख बोला, क्यों नहीं, पर शादी तो होने दीजिए। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसे देख बोला, कांग्रेचुलेशन। तभी रुद्राक्ष उसका हाथ मिलाते हुए बोला, आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हुए। आखिर आपका प्रोजेक्ट हमारी सेक्रेटरी हमारी होने वाली बीवी तो संभाल रही है। तो धरा रुद्राक्ष की सुन सूर्य को देखने लगी, जैसे चाहती वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा, पर सूर्य तो जैसे फर्क ना पड़ा हो। सूर्य धरा की ओर हाथ बढ़ा बोला, कांग्रेस अपनी नई जिंदगी के लिए मिस धरा। ये बात उसने कुछ इस तरह से कही थी, धरा के आंखों से ना चाहते हुए आंसू लुढ़क ही गया, जिसे वो कितनी देर से संभाले थी। तभी रुद्रकाश बोल, क्या हुआ? तो धरा नजरें चुराना में सर हिला दी। तभी सूर्य बोला, शायद कोई तिनका होगा। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसे इग्नोर कर जाने को हुआ। तभी रुद्राक्ष उसे रोक बोला, हम तो आपको बताना ही भूल गए, हम इसी हफ्ते शादी कर रहे हैं। अगर आप आएंगे तो हमें काफी खुशी होगी मिस्टर रजावत। तो सूर्य उसे देखने लगा। धरा को देखा जो अब नजरें भी नहीं उठा रही थी, शायद अपने आंसुओं को ही छिपा रही। सूर्य उसे देख बोला, क्यों नहीं? तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसे एक नजर देख वहां से निकल गया। तो धरा उसे जाता हुआ देखती रह गई। तभी रिपोर्ट्स उनसे सवाल करने लगे तो धरा से वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तो रुद्राक्ष उन सभी का सवालों का जवाब दे रहा था। वही धरा को सूर्य की चुप्पी खाई जा रही थी, कहीं ये तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं। उसे अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा था। सूर्य कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, बस उसे कांग्रेचुलेट कर चला गया। ऐसे कैसे? वो तो सिर्फ डांस ना करने से इतना गुस्सा कर गया था उस पर। कल तो सिर्फ उसका किसी और से नाम जुड़ने पर ही उस पर अपना गुस्सा उतार चुका था। तो आज क्या हुआ? बिना कोई रिएक्ट किए वो कैसे शांत रह गया? उसकी आंखें नम हो गई। क्या सच में वो अब उसके मायने नहीं रखती जो वो किसी और की आसानी से होने दे रहा है? वही उदयपुर एक ज्वेलरी शॉप। गोरी उस दुकान के बाहर खड़ी थी, कुछ सोच अंदर की ओर आई। वही एक आदमी काउंटर पर बैठा उसे दिखे बोल, जी मैडम कहिए। तो गोरी बोली, वो हमने आपको कुछ गिरवी रखा था, वो पैसे आगे बढ़ा। बोली, क्या हमें वो मिल सकता है? तो आदमी उसे देख बोला, जी रुकिए पहले। तो गोरी बैठ गई, आसपास देखने लगी। तभी वो आदमी आ गया तो गोरी के कुछ भाव बदल गए। वो आदमी उसे देखा, बोला, ये था आपने जो गिरवी रखा था? गोरी बेसब्र हो हाँ में सर हिलाई, उससे ले ली। देखने लगी, उसकी आंखें कुछ नम सी हो गई। ये वही लॉकेट था जो शिवा ने उसे शादी के वक्त पहनाया था। उसे देख उसे अपनी और शिवा की शादी याद आ गई। इन हालतों में वो शिव के साथ शादी डे से बंधन में बंध गई थी। तभी शिवा ने उसे मंगलसूत्र की जगह अपने गले का लॉकेट पहनाया था। ये उसने अपने पास ही रखा था, पर गिरवी क्यों ये नहीं पता। तभी वो आदमी बोला, सॉरी मैम, पर अभी भी कुछ पैसे कम है। तो गोरी बोली, क्या? पर हमें तो इतने ही कहे थे। तो आदमी बोला, सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, पर आप ऐसे नहीं ले आ सकते। तो गोरी उसकी सुन उस लॉकेट देखने लगी। बोली, भैया इसके पैसे हम लौटा देंगे, पर हमें ले जाने दीजिए। तो आदमी बोला, सॉरी मैम, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो गोरी का दिल कुछ दुख सा गया। इतनी मुश्किलों से तो वो ये पैसे जुटा पाई थी। ये था कि वो निश्चय से कभी पैसे नहीं लेती थी। अपने बच्चे के लिए खुद ही से गुजरा करती, रहने को महल में रहती, पर सिर्फ वहां वो समक्ष के लिए थी। बस उसकी जरूरत पूरी होती, पर अपने बच्चे के लिए किसी पर बोझ नहीं बनने देने चाहती थी। इसलिए ही उसे वो लॉकेट गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि एक वही तो था उसके पास जो उसका था। तो भारी मन से वो लॉकेट रख दी। तभी एक औरत बोली, ये क्या, यहाँ से अंगूठी कहाँ गई? तो सबका ध्यान उस पर चला गया, पर गोरी तो अभी उस लॉकेट में अटकी थी। उसे छू भारी मन से रख उठ गई जाने को हुई। तभी एक औरत उसका हाथ पकड़ बोली, वाह, यहाँ से भागने की फिराद में है। तो गोरी उसे नामजी में देख बोली, जी। तो औरत उसे घूर बोली, अब सीधी बनती है, चल मेरी अंगूठी दे। तो गोरी बोली, जी ये अब क्या बोल रही, कौन सी अंगूठी? तो औरत बोली, अब झूठ कम बोल, तू ही थी ना मेरी अंगूठी चुराए। तो गोरी हैरानी से ना में सर हिला, बोली, ये अब क्या बोल रही छोरी, वो हम नहीं। नहीं तो औरत बोली, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो दुकान का मालिक आ बोला, हुआ क्या है? तो औरत बोली, इस औरत ने मेरी अंगूठी चुराई। तो गोरी बोली, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आदमी बोला, क्या, पर आप इतनी विश्वास से कैसे कह सकती हैं? तो औरत बोली, यहाँ सिर्फ ये ही बैठी है और मैंने बस मेरे पास ही रखी, पर कुछ देर में गायब हो गई, तो इसके अलावा कौन ले सकता।
तो गोरी बोली पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो औरत बोली वाह वाह, दिखने से तो बड़े घर की लगती काम ऐस। तो गोरी बोली पर हम तभी वो आदमी बोला ठीक तो तलाशी ले लेते हैं। तो गोरी हैरानी से बोली पर हमने कुछ किया ही नहीं। तो आदमी बोला मैम अगर आप बेगुनाह तो चेक करने दीजिए। वो एक लेडी वर्कर को इशारा किया तो वो या आगे आए। तो गोरी बोली पर ये आप ऐसा नहीं कर सकते, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। तो औरत बोली तो करने दे, इतना डर क्यों रही। तो गोरी अब उसकी सुन बोली ठीक है, वो अपना पस आगे कर बोली लीजिए। तो वकर उसका पस वही चेक करने लगी। तो गोरी देखने लगी, तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। औरत बोली बस देख लिया। तो गोरी नामे सर हिला बोली पर हमने सच में। तभी वो आदमी बोला पुलिस को बुलाओ। तो गोरी हैरानी से बोली पर हमने। तभी औरत बोली देखने से इतनी भोली बनती हो कौम ऐस। तो गोरी के आंसू निकल गए। वो बोली पर हमने सच में चोरी नहीं की। तो आदमी बोला हर चोर पकड़ने पर यही बोलता, पर जब पुलिस आएगी सच खुद ब खुद तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा। तो गोरी ये क्या हो गया उसे समझ नहीं आ रहा, उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तभी वहां पुलिस आ गई। गोरी ये देख घर भाग गई। तभी कांस्टेबल बोला क्या हुआ है। तो औरत बोली इसने चोरी की है। तो पुलिस वाला उसे धकेल बोला पकड़ो इसे। तो गोरी नामे सर हिला बोली पर हमने सच में चोरी नहीं की। पुलिस वाला बोला तो हम देखेंगे तुमने क्या किया क्या नहीं। वो उसे पकड़ बाहर ले आए। तो गोरी का आंसू गिरने लगे, उसने तो कुछ किया भी नहीं। गोरी रोते हुए बोली प्लीज हमें जाने दीजिए, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वो खुद में घुटी सी रोने लगी, उसके साथ ही क्यों होता ये सब बिना कोई गलती के सजा। तभी गाड़ी रुक गई, एक लेडी कांस्टेबल उसे पकड़ बाहर ले आए। तो गोरी पुलिस स्टेशन देख रोने लगी, नामे सर हिलाते हुए बोली जाने दीजिए, पर वो उसकी ना सुन उसे अंदर ले जाने लगी। तो गोरी रोते हुए आसपास देखने लगी। तो लेडी कांस्टेबल उसे जेल के पास ला अंदर धकेल बोली अब पड़ी रहे यहाँ रहेगी तो ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचेगी। तो गोरी रोते हुए बोली हमारा यकीन करो हमने कुछ नहीं किया। पर जैसे वो तो उसकी एक सुना ही नहीं चाहते हो। तो वो सर झुका सिसकने लगी, इसे बुलाए कोई उसका विश्वास करे। तभी उसके कानों में भारी आवाज पड़ी अच्छा तो अब ये काम करने लगी हो तुम। तो गोरी ये सुन झट से सामने देखी तो हैरान रह गई, सामने और कोई नहीं शिव था, पर उसे देखने लगी अभी पुलिस यूनिफॉर्म था, काफी हैंडसम लग रहा था। गोरी को देख मुस्करा वही चेयर पर बैठ बोला बोलो कितनी चोरी की। तो गोरी उसे देख धीरे से बोली हमने सच में कोई चोरी नहीं की। तो शिवा उसे देख बोला अच्छा पर हमें तो लगता तुम झूठ बोल रही हो। तो गोरी उसे नम आंखों से देख बोली प्लीज हमें बाहर निकाल दीजिए, हमें घर जाना है। तो शिव उसे देख खड़ा हो बोला तो तुम्हें यहां से जाना है। तो गोरी अपने आंसू पोंछा में सर हिला दी। तो शिव उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला पर मैं तुम्हें क्यों जानू दूं। तो गोरी उसे देखने लगी बोली हमने सच में। तभी शिव बोला हर मुजिम यही कहता है, कुछ और बोलो अपने सफाई में। तो गोरी सर झुका बोली हम सच ही बोल रहे। तो शिव उसकी ओर कदम बढ़ा बोला अच्छा पर हमें आज तक सिर्फ झूठ ही कहा। तो गोरी नजरें उठा उसे देखने लगी। तो शिव तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला क्या हुआ तुम्हारा वो पति कहाँ, लगता उसे नहीं पता उसकी बीवी चोरी करते हुए पकड़ी गई। तो गोरी उसे देखने लगी, शिव उसकी ओर कदम बढ़ा, अब करीब आकर खड़ा हो गया, बोला वैसे कोई कह नहीं सकता इस मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर चेहरा है। वैसे चोरी क्या, तुम तो लोगों के दिलों के साथ खेलती, ये क्या तुम्हारे इतना बड़ी चीज है। तो गोरी का दिल दुख गया, वो बोली आप हमें ऐसा नहीं कह सकते हमने। तभी शिव गुस्से बोला क्या नहीं कह सकता, मुझसे मन भर गया तो उसके पास चली गई यही ना। तो गोरी उसे देखने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिर गए, बोली आप हमें फिर से गलत समझ रहे। तो शिव उसे देख बोला यही तो तुमने समझना ही तो मुश्किल है, वैसे समझ नहीं आया जब पहला पति था तो मेरे पास क्यों आए। तो गोरी उसे देख बोली अब आप ही सब सोच बैठे तो हम क्या ही बोले। वो उससे चेहरा फेर दूसरी ओर चली गई। तो शिव के भाव सख्त हो गए। तभी गोरी घबरा गई, शिव उसे वही दीवार से लगा दिया। यो तो हैरान रह गई शिव अंदर कब आया। शिव उसकी कमर कस के पकड़ गुस्से बोला तो तू सच बोलती कब है, बोल क्यों किया मेरे साथ, सिर्फ अपनी भूख के लिए हमारे करीब आई थी ना, बोल या वो तेरा पहला पति तुझे खुश नहीं कर पाया। तभी गोरी खींच के शिव के गाल पर थप्पड़ रख दी तो शिवा के भव सख्त हो गए। गोरी रोते हुए बोली बस हम आए थे आपके करीब, या आप किसे भूख बोल रहे हैं, आप जो आपने हमारी साथ किया वो क्या था। हाँ बोलिए, वो आप थे जो हमारे साथ जबरदस्ती करते थे। तो शिव उसके बाल पकड़ बोला हाँ कि मैंने तेरे साथ जबरदस्ती, पर तू कौन सी कम निकली साली, मुझे लगा तू वैसी औरत नहीं जैसी तुझे समझता हूँ। पर शिवा के साथ खेल गई, पहली बार शिवा को हार महसूस हुई, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तो गोरी उसे सिसकते हुए बोली हमने कोई खेल नहीं खेला, और खेल कैसा, आपको हमसे कभी फर्क पड़ा था, आप भी तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए हमें अपने पास रखे थे। तो शिव उसे घूर बोला हाँ रखा तुझे अपने पास, पर पता नहीं साली तू कैसे इस शिवा की आदत बन गई। तो गोरी उसकी आदत बन गई, पर उसे कुछ ख्याल आया, तभी शिव को दूर धकेल बोली हमारे पास नहीं आइए। तो शिव के बहव सकते हो गए, वो गोरी की खुली कमर पर हाथ रख अपने करीब खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जा चिपकी, पर घबरा गई। तो शिव बोला क्यों नहीं आ सकता, क्यों तेरा पहली अब तेरे करीब आता। तो गोरी उसे देखने लगी, बोल क्यों आपकी बीवी नहीं है, हटिए। वो गुस्सा कर रही। तो शिव उसके चेहरे के भाव देखते हुए बोला हाँ बहुत खुश रखती है मुझे। तो गोरी उसे देखने लगी, वो सीने पर हाथ रख दूर करते हुए बोली हमें दूर होइए हमसे। तो शिव उसकी कमर से पेट पर हाथ कस बोला तू भूल गई, कहा था ना तुझे मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा।
तो गौरी उसे देखते हुए बोली, तो इस बात की सजा दे रहे आप हमें, आप भूल रहे हैं आप शादीशुदा है। तो शिव उसे देख बोला, क्यों तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा। तो गौरी उसे देखने लगी, वो क्या बोले उससे ज्यादा किसे फर्क पड़ेगा। वो नजरें चुरा बोली, हमें फर्क नहीं पड़ता आपसे, आपकी शादी से। तो शिव उसे घुर हाथ गौरी के गले में डाल बोला, फर्क पड़ना चाहिए। तो गौरी उसे देखने लगी, तभी हैरान रह गई। शिवा उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगा, तो गौरी उसे दूर करने लगी। तो शिव गले पर पकड़ कस होठों को पूरा होड़ कर लिया, साथ में गौरी के कमर से पेट पर हाथ ला पेट पर हाथ कस दिया। तो गौरी तो पूरी ही होलसी हो गई, कुछ कर नहीं पा रही थी। इतनी देर दूर करते करते आखिरी में उसके हाथ शिव के सीने पर रुक गए, उसकी आंखों से आंसू गिर गए। शिवा होठों को छोड़ बोला, तुझे फर्क पड़ना चाहिए। तो गौरी से देखने लगी, शिव उसके होठों को देखते फिर से आगे बढ़ा। तो गौरी चरफेर बोली, आपकी बीवी कम पड़ जाती है, दूर होइए, शर्म आती नहीं आती शादीशुदा औरत। तभी शिव उसका गाल पकड़ बोला, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो गौरी उसे देखने लगी, शिव उसे दीवार से लगा बोला, वो तेरा कोई नहीं लगता, तेरा पहला और आखिरी मर्द मैं हूँ, सिर्फ मैं। तो गौरी उसकी आंखों में देखने लगी, बोली, क्यों आप शादी कर सकते हम। तभी शिवा उसके गाल पर पकड़ कस बोला, अपनी बकवास अब मेरे आगे नहीं चलाएगी, तू सिर्फ मेरी है, अब समझ ले तेरे आजादी के दिन गए, क्योंकि शिवा तुझे चैन से जीना नहीं देगा। तो गौरी उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख पा रही, कहीं ना कहीं उसे इसी बात से दर्द सा हो रहा था। शिवा उसके हाथ पकड़े फिर से उसके होठों पर चूमने लगा, गौरी अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वहीं दूसरी ओर धरा का कुछ हाल ऐसा था, बेड पर सिर्फ रोए जा रही, क्यों उसने रुद्राक्ष को शादी के लिए हाँ किया, उससे भी कहीं गुना दर्द इस बात से हो रहा था, सूर्य ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, क्या सच में उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। उसने तो गुस्से में ये डिसीजन लिया था। वो अपने आंसू पोंछ बोली, हम क्यों रो रहे, हमें तो खुश होना चाहिए, अब से वो हमारा कुछ नहीं कर पाए। पर फिर भी आंसू तो गिर रहे उसके। बोली, जो सपने हमने कभी आपके साथ देखे थे वो तो कभी पूरे हुए नहीं, पता नहीं क्यों आप हमारी जिंदगी में आए और हम आपको चाहने भी लगे, सब खत्म हो चुका तो आप फिर से हमसे टकरा गए, पता नहीं शिव क्या चाहते हैं आप। पर उसे बेचनी सी हुई बोली, हे शिव हमें पता नहीं डर क्यों लग रहा, जैसे वो शांत थे, कहीं कुछ होने तो नहीं वाला। वो अपने सीने पर हाथ रख ली।